बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधीराज आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के द्वारा प्रदान किए गए शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग पर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, संघर्ष करते हुए, अपनी आत्मा के कल्याण हेतु हम साथ संगति से जुड़े हुए सभी सत्सेवक भाई बहन निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो असीम रजा सारी सृष्टि के सर्जनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आप और हम चंद आत्माओं के ऊपर है, वो अन्य के ऊपर नहीं है, भले ही आत्माएं उनकी शरण में हैं। इस महाउपकार के लिए, इस महापरोपकार के लिए हम पूज्य गुरुदेव भगवान को जितना धन्यवाद करें, जितना उनके चरण कमल धो धो के अमृत पान करें, उतना ही कम है, उतना ही थोड़ा है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने मिशन को पूरा करके 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से बाहर आ चुके हैं। लगभग 2 महीने होने वाले हैं। आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि 10 अप्रैल को आए थे, आज 10 जून 2026 है। लीला परमेश्वर जी की जारी रहेगी, परंतु मिशन समाप्त हो चुका है। कौन सा मिशन? सतलोक के लिए आत्माओं की छटनी करने वाला मिशन, सतलोक के लिए आत्माओं को तैयार करने वाला मिशन। ये मिशन परमेश्वर जी का समाप्त हो चुका है। जितनी आत्माओं को कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने धरती पर रहते सहते और
इसी जन्म में सतलोक लेकर जाना है। उन आत्माओं को परमेश्वर जी ने पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर भक्तों की छटनी करके उनको अपने शत मिशन साध संगति से जोड़कर अलग कर दिया है। अब साध संगति से जो भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़ेंगे, उन्हीं में से सतलोक के लिए आत्माओं की छटनी होगी। बाकी चाहे पूरा हिंदुस्तान गुरुदेव के चरणों में आ जाए, चाहे पूरा विश्व गुरुदेव भगवान के चरणों में आ जाए, वो आत्माएं केवल उपदेश प्राप्त करके भक्ति करेंगी। उन आत्माओं में केवल भक्ति का बीज डलेगा, उन आत्माओं के ऊपर केवल वो कलम चढ़ेगी भक्ति वाली। उन आत्माओं में मोक्ष के अधिकारी हंस नहीं होंगे। तो जो अधिकारी थे उनको गुरुदेव भगवान ने साध संगति से जोड़ दिया है। अब ये साध संगति में जो भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं, अब इन भगत भाई बहनों के ऊपर निर्भर करता है, उनके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, उनकी मर्यादाओं के ऊपर निर्भर करता है, उनके आचार विचार व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि आप अंत तक साध संगति से जुड़े रहेंगे या किसी भी अपनी कमजोरी के चलते आप जी साध संगति से हट जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये हमारे विश्वास की परीक्षा चल रही है और समय समय पर साध संगति के माध्यम से भगत भाई बहनों को जो भक्ति क्रिया बताई जाती थी, समझाई जाती थी, जो नियम और मर्यादा बताई जाती थी, और जिन जिन भगत भाई बहनों ने साध संगति पर विश्वास करके कि वास्तव में यदि सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ पंथ है तो साध संगति ही है, इस पर विश्वास करके जिन जिन भगत भाई बहनों ने उन तमाम भक्ति मर्यादाओं को, भक्ति क्रियाओं को फॉलो किया है और अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न किया है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह, कोई भी शंका साध संगति को लेकर या साध संगति में जो भक्ति क्रिया बताई जाती थी उन भक्ति क्रियाओं को लेकर उत्पन्न नहीं हुई, उन आत्माओं का तो सौभाग्य। उन आत्माओं के तो मोक्ष में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, यदि वो आत्माएं अंत तक विश्वास के साथ इसी प्रकार अपने गुरु को ही परमेश्वर मानकर और हर प्रकार से मोक्ष के लिए मर्यादाओं में रहकर इस मार्ग पर डटे रहे, टिके रहे। तो बाकी भाई छटनी का जो कर्म है वो लगातार जारी रहेगा, वो तो अंत तक जारी रहेगा। छटनी होती रहेगी। जो कच्चे भगत होंगे, जो डगमग भगत होंगे, अविश्वासी भगत होंगे, जो झुमकरा वाली स्थिति में होंगे, उनको कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी धीरे धीरे साध संगति से आउट करते रहेंगे। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की। जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे थे, हर 15 दिन में, हर महीने में, हर 10 दिन में साध संगति का जिक्र उनके द्वारा होता ही होता था। और अब 2 महीने हो चुके हैं पूज्य गुरुदेव भगवान को हिसार जेल से बाहर आए हुए, एक बार भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिक्र नहीं किया। ना साध संगति को लेकर जिक्र किया, ना इस पवन दास को लेकर जिक्र किया। तो भाई और बहनों, ये कॉमन सेंस की बात है। ये क्यों जिक्र नहीं कर रहे पूज्य गुरुदेव भगवान? पूज्य गुरुदेव भगवान साध संगति का उस समय जिक्र करेंगे, इस पवन दास का उस समय जिक्र करेंगे जब साध संगति में पूर्णतया छटनी हो चुकी होगी। जो मक्खन है, उस मक्खन को गर्म करके गंदगी निकाल के और अलग से रख लिया जाएगा। उसके बाद सतगुरुदेव भगवान साध संगति का भी जिक्र करेंगे। और ये पवन दास भी साध संगति में आ गया, कोई अलग नहीं है। जहां साध संगति का जिक्र हो गया, समझो दास का भी हो गया। तब तक हम भगत भाई बहनों ने धैर्य धारण करना है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है।
और जैसा भाई बहनों को दास ने बताया है, देखो सब कुछ वैसा ही होता जा रहा है और सब कुछ वैसा ही होगा। दास ने आप भाई बहनों को पहले ही बता दिया था, गुरुदेव के जेल आने से पहले बहुत बार बताया है कि जब पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आएंगे तो कौन सही है कौन गलत है इस बात की पंचायत लेके नहीं बैठेंगे। जिसने जैसा बीज इस भक्ति मार्ग पर 11 साल में बीजा है, जिसने जैसे भी कर्म किए हैं, जैसी भी मर्यादा निभाई है, समय आने पर वो परिणाम सबके सामने होंगे। और जब वो परिणाम सबके सामने होंगे तो सबको शब्द ही पता चल जाएगा कि साध संगति क्या है और अन्य जो भाई बहन जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं मर्यादा तोड़कर, वो क्या है। और बिल्कुल वही हो रहा है। गुरुदेव भगवान ने कोई जिक्र नहीं किया, दोनों पक्षों को बैठाकर, आश्रम से जुड़े भाई बहनों को और साध संगति से जुड़े भाई बहनों को बैठाकर कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं है। दूसरा दास कहा करता था कि अब सत्संग समाप्त हो चुके हैं। गुरुदेव भगवान ने जो सत्संग करने थे वो हिसार जेल में बैठकर विशेष संदेश के नाम पर भेज दिए। अब इसके बाद गुरुदेव जेल से बाहर आकर कोई सत्संग नहीं करेंगे। क्या हुआ, जो 10, 5, 20 मिनट भक्तों को संदेशा दे दिया। और देख लो भाई और बहनों, वही हो रहा है। आज 2 महीने हो गए पूज्य गुरुदेव भगवान को। 2 महीने में केवल उन्होंने 3 ही सत्संग किए हैं। पहला सत्संग जेल से बाहर आते ही 8 मिनट का, उसके बाद में एक 20 मिनट का और फिर एक 25 मिनट का। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं किसी भी प्रकार का। और दास ने कहा था कि अब आगे सत्संग ये पवन दास करेगा। सत्संग का मतलब ये नहीं कि भाई आप जी गुरु की गद्दी पर बैठकर या सामने बैठे लोगों को अपना शिष्य मानकर जब आप कुछ बोलोगे तो वही सत्संग करना होता है। नहीं, इस प्रकार से सत्संग करने के अधिकारी केवल धरती पर सतगुरुदेव भगवान हैं। ये गलती तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई मंद बुद्धि होगा वो ऐसा विचार मन में ला सकता है। सत्संग का मतलब है 2 भगत भाई आपस में मिलकर अगर अपने गुरुदेव के प्रवचनों पर चर्चा करते हैं, उनकी पुस्तकों पर चर्चा करते हैं, उनके सत्संगों पर चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग ही कहलाता है। तो दास ने कहा था कि वह आगे सत्संग ये पवन दास करेगा और ये पवन दास ही कर रहा है। भाई और बहनों, ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर गुरुदेव भगवान ने सत्संग करवा दिए। अभी ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने जारी हैं। कम से कम 8-9 वीडियो अभी शेष हैं। और जैसे ही ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला खत्म होगी, उसके तुरंत बाद कबीर बड़ा या कृष्ण इस पवित्र पुस्तक के ऊपर 21 जून 2026 से वीडियो बनने की श्रृंखला जारी हो जाएगी। लगभग 50 से 60 सत्संग इसके ऊपर होंगे। उसके बाद परमात्मा दया करेंगे और बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके ऊपर सत्संग शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान के विशेष संदेश अभी बाकी हैं, साल भर तक उन पर सत्संग हो जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल है। या वैसे भी परमात्मा भक्तों को संदेशा देने के लिए प्रेरणा करते रहेंगे, ज्ञान चर्चा होती रहेगी। वो सब सत्संग ही है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है। भाई और बहनों, मुझ पवन दास को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हिसार जेल से पूज्य गुरुदेव भगवान के बाहर आने के बाद मैं किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गुरुदेव भगवान की मर्जी, उनकी मौज, उनकी रजा, वो जैसा चाहेंगे वैसा दास से करवाएंगे। वो जब तक सेवा लेंगे दास को सेवा देनी पड़ेगी, मेरी कोई औकात नहीं है। बाकी गुरु बनना या गुरु बनने का विचार मन में लेके आना, जो तरह तरह के लांछन मुझ पवन दास के ऊपर अनजाने में भाई बहन लगाया करते थे, उनके सब की भविष्यवाणियाँ खत्म हो गई, समाप्त हो गई, फैल हो गई। ना मैं गुरु बना, ना मैंने कोई शिष्य बनाए, ना मैंने किसी जैसे ज्योति पाठ का पैसा लिया, और ना मैंने कोई आश्रम खोला, ना मैंने भक्ति मार्ग से किसी भगत भाई बहन को भ्रमित किया, ना मैंने सतगुरु की कोई निंदा की। केवल आप भाई बहनों को दृढ़ता प्रदान की है और यह दृढ़ता भक्ति मार्ग पर मोक्ष के लिए अति आवश्यक थी। तो भाई और बहनों, सब कुछ वैसा ही होगा जो परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से जिक्र करवाया, बुलवाया,
बस समझने का थोड़ा अंतर है, बाकी सब कुछ वैसा ही हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। और आगे भी मालिक के आशीर्वाद से सब कुछ वैसा ही होगा। तो भाई और बहनों, आज हम जिस विशेष मुद्दे पर लाइव आए हैं, कुछ एक पॉइंट है बीच बीच में भाई बहनों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि भाई बहन कमज़ोर ना पड़ जाएं, डगमग ना हो जाएं, कहीं किसी के बहकाव में आकर या जल्दबाजी में ज्ञान की कमी के चलते कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो लाभ की जगह हानि में तब्दील हो जाए। इसलिए दास को बीच बीच में गुरुदेव की प्रेरणा से लाइव आना पड़ता है। अभी तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो सात संगति का जिक्र नहीं किया है, इसका एक और मुख्य कारण है। और वो मुख्य कारण क्या है? वैसे तो सात संगति से जुड़कर भाई बहनों ने बहुत सारी भक्ति क्रियाओं को अपने जीवन में ढाल लिया है, गुरुदेव के प्रत्येक वचन पर दृढ़ता के साथ में चल रहे हैं। लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही रह गया है, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ना पहले किसी से कोई राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव था, ना वर्तमान में है। हमारा मकसद केवल भाई बहनों तक सच्चाई पहुंचाना थी, वो हमने दृढ़ता के साथ में पहुंचाई। उसमें हमने कोई पोताही नहीं बरती किसी भी प्रकार की। उसके लिए जो भी कीमत हमने चुकानी पड़ी हमने चुकाई, वो चाहे मार पिटाई खाना हो, चाहे मुकदमे लगवाना हो, चाहे जेल जाना हो, गालियां खाना हो, धमकियां देना हो। जो भी हमारे बड़े भाई बहनों ने जो आश्रमों से जुड़े हैं, उन्होंने हमारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया, जैसा भी किया उनके मन में आया, हमने उसको सहन किया और अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके संदेश उनकी आत्माओं तक सात संगति के माध्यम से पहुंचाया। तो जो भाई बहन सात संगति की प्रत्येक भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ रहे, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहे, उनको तो परमेश्वर ने एक प्रकार से सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आगे वो चाहे जो मर्जी बकवाद करो सेलेक्ट हो गए, नहीं। गुरुदेव ने कहा यदि कोई बच्चा सरकारी नौकरी लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि आगे चल के कोई गलती करेगा तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। अगर गलती करेगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देख कर गरबइयो मत किसान, भाई अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। तो जो जो भगत भाई बहन दृढ़ता से विश्वास के साथ, विश्वास किस पर? अपने गुरुदेव भगवान पर, उनके ज्ञान पर, जो दृढ़ता के साथ सात संगति से जुड़े हुए हैं, अपनी भक्ति क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई भी पोताही नहीं बरत रहे हैं, बिल्कुल हर क्रिया को तन मन से कर रहे हैं, तो वो तो परमेश्वर के द्वारा सिलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ एक भाई बहन जो सात संगति से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी कारण से वो इन विषय विकारों से दूर नहीं हो पा रहे थे, और उधर से गुरुदेव भगवान भी सार जेल से बाहर आ गए अपने मिशन को पूरा करके। तो उन भगत भाई बहनों को थोड़ी सी चिंता बन गई कि अब हमारा क्या होगा। यानी बार बार सात संगति में संदेशा दिया जाता था कि गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले हंस बन जाओ। भगत तो हम उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन नाम दीक्षा लेते हैं, लेकिन हंस हम उस दिन बनते हैं जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन तमाम प्रकार की बुराइयों से पूर्णतया पीछा छुड़वा लेते हैं। तो दास बार बार कहा करता था कि भाई जिस दिन गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आ जाएंगे उसके बाद हंस बनने का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले पहले हंस बनो। तो जो भगत भाई बहन किसी कारण से हंस नहीं बन पाए थे, जो भी उनकी मजबूरियां रही होंगी, ज्ञान की कमी रही होगी, तो उन भाई बहनों को एक चिंता हो गई कि अब हमारा क्या होगा, हम तो विषय वासनाओं से दूर हो ही नहीं पाए। तो भाई और बहनों, उन भाई बहनों को जो सात संगति से जुड़े हुए थे, कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से उनकी अपनी कमजोरी के चलते वो अभी विषय वासनाओं से दूर नहीं हो पा रहे थे, उन आत्माओं को गुरुदेव भगवान ने ये थोड़ा सा समय अभी और दिया है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। इसलिए गुरुदेव भगवान अभी तक सात संगति का जिक्र नहीं कर रहे।
और जिस दिन गुरुदेव भगवान साध संगति का जिक्र कर देंगे उस दिन उन कमजोर भगत भाई बहनों के लिए यदि वो नहीं सुधरे तो वो ऑप्शन भी पूर्णतया खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं में यदि अभी भी कोई विकार शेष है किसी भी प्रकार का, जो मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है, उन विकारों से दूर होना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। नारी पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, मालिक की वाणी है, आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई या आपनी भोगे सब कुछ जाए। तो जब तक गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से साध संगति का जिक्र नहीं करते हैं तब तक समझो जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर भी थोड़ा बहुत कमजोरी में हैं, उन आत्माओं पर परमेश्वर ने एक मेहर बख्शी हुई है, उनको एक मौका दिया हुआ है कि अभी भी समय है किसी भी प्रकार से संघर्ष करके, चाहे पत्नी नाराज हो, चाहे पति नाराज हो, चाहे पीहर वाले नाराज हो, चाहे ससुराल वाले नाराज हो, ये सोना वाना पहनना बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दो। चाहे आपका पति पिटाई करे, चाहे आपके सास ससुर पिटाई करें, चाहे घर से निकालें, ये विषय वासना शारीरिक संबंध, इस बुराई से बिल्कुल दूर हो जाओ, चाहे कैसा भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और संघर्ष करेंगे तो सतगुरुदेव भगवान हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ के बिना हम संघर्ष भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है जब तक गुरुदेव भगवान साध संगति का जिक्र नहीं करते हैं तब तक भाई बहनों को एक मौका है, एक बहुत बड़ी दया, एक बहुत बड़ा रहम गुरुदेव ने अभी तक किया हुआ है। अब हम जिक्र करेंगे भाई और बहनों, क्योंकि मोक्ष का जो शुभ अवसर है, मोक्ष प्राप्ति का जो शुभ अवसर है वो केवल साध संगति में है। किसी भाई को अच्छा लगे या बुरा लगे इसकी हमने कभी भी परवाह नहीं की है। हमने वही संदेशा दिया है जो संदेशा देने के लिए गुरुदेव भगवान ने प्रेरित किया है, और साध संगति में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से संदेश दिए जाते हैं। तो ये तो आप भूल जाना कि साध संगति से दूर होकर आप जी सतलोक प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं आत्माओं का पूर्ण मोक्ष होगा तो साध संगति से जुड़कर ही होगा, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना आप कभी भी अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे आप उनको परमात्मा कहो, भगवान कहो, कबीर देव कहो, जो मर्जी कहो, उनके चरणों में बैठे रहो, परंतु जिस विधि से परमात्मा स्वयं को परमात्मा मनवाना चाहते हैं वो विधि केवल साध संगति में ही है। तो यदि किसी का मोक्ष होना है तो साध संगति से होना है। बाकी चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जाकर क्यों ना बैठ जाए, और चाहे कितना दान करे, कितनी भक्ति करे, आश्रम में बैठ जाए, तो भी मोक्ष नहीं होगा यदि वो साध संगति से नहीं जुड़ा। तो साध संगति से जुड़ने का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर जो भक्ति क्रिया हम साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं, ये भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी। वो चाहे आश्रम में बैठ के कर लो, चाहे अपने घर पे बैठ के कर लो, चाहे कहीं भी बैठ के कर लो। बाकी साध संगति कोई संस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, साध संगति का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। साध संगति का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर तमाम भक्ति क्रिया करना, जिससे गुरु की मेहर प्राप्त हो, ग्रेस मार्ग प्राप्त हो। और ये केवल साध संगति के अलावा आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एक क्या चाहे 1000 आश्रम खुल जाएं, आश्रमों में भक्ति होती ही नहीं है। आश्रमों से तो केवल परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत करनी होती है, बाकी आश्रमों में भक्ति नहीं होती है। ये परमेश्वर ने घर घर आश्रम बनवा दिए, घर घर। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। स्वर्ग 7 आसमान पर भटकत है मनमूड, और खालिक तो खोया नहीं। खालिक यानी भगवान गुरुदेव, इसी महल में ढूंढ।
गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की होई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। भवसागर में बहुकाग है, कोई कोई हंस हमार। कहे कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। ये कोई सामान्य वाणियां नहीं हैं। कोई बिरले होते हैं जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, और उनके लिए गुरुदेव भगवान अलग से व्यवस्था करते हैं हर कलयुग की बिचली पीढ़ी में। जैसे वर्तमान में साध संगति में उन बिरले आत्माओं के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था कर दी। अगर 11 साल से गुरुदेव भगवान ने संघर्ष करवाया है, हजारों संदेशे दिलवाए हैं, गुरु को परमेश्वर मानने वाली भक्ति क्रियाएं शुरू करवाई है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका परिणाम आगे चल के निकलेगा। और कितनी आसानी से साध संगति से जुड़ने के बाद हम भगत भाई बहन इन बुराइयों से दूर हो गए। आसान नहीं है। हमें गुरुदेव भगवान ने सृष्टि रचना में बार बार बताया, समझाया कि बच्चों, इस काल ने आप तमाम आत्माओं को अपने भोजन के लिए 3 गुणों में बांध के रखा हुआ है। त्रिगुणमयी माया में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। और इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूरी तरह से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से इन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां कर रखी हैं जो आज इतिहास बन गया है। फिर भला आम जीव की क्या औकात कि वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से बच सके। लेकिन साध संगति से जोड़कर गुरुदेव भगवान ने अपना विशेष आशीर्वाद देकर हमें तीनों गुणों से बचा लिया। आज युवा अवस्था में साध संगति से जुड़े हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों ने पति पत्नी से हटकर भाई बहन के रिश्ते बना लिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। 30-30 साल की उम्र में जहां पर शादी की उम्र होती है, वहां भाई बहनों ने आपस में, जो पहले पति पत्नी के संबंध में थे, अब भाई बहन के संबंध में हैं। ये गुरुदेव भगवान के विशेष VIP आशीर्वाद के बिना, तीनों गुणों के प्रभाव को निष्क्रिय किए बिना संभव नहीं है। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के प्रभाव से नहीं बच पा रहे, आप और हमारी 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों की भला क्या औकात की हम बच जाएं, यदि गुरुदेव भगवान का परम सहारा हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर ना हो तो इसी से विचार कर लेना चाहिए कि गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद यदि पृथ्वी पर किन्हीं आत्माओं पर है तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों पर है। बाकी अन्य भाई बहनों की जो गुरुदेव के भगत हैं लाखों की संख्या में, उनकी क्या स्थिति है आप जी भली भांति जानते हैं। दास अब ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप सबको पता है कि कितना राग द्वेष, ईर्ष्या, मनमुटाव, छल कपट, वैर भाव, निंदा चुगली, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उन आत्माओं में कूट कूट के भरा हुआ है जो अपने आप को परम भगत मानकर बैठे हुए हैं। तो ये तो जिन आत्माओं पर दया गुरुदेव ने करनी है उन्हीं आत्माओं पर होगी। अब भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना से शिक्षा लेकर हमने उन तमाम गलतियों से किनारा करना पड़ेगा। हमने सृष्टि रचना को अच्छे से समझना होगा। ये जरूरी नहीं है कि सृष्टि रचना 2 साल में समझ में आ जाएगी, 10 साल में समझ में आ जाएगी। आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, पॉइंट निकलते जाएंगे। क्या गलती हुई थी जिस गलती के चलते हम सतलोक से नीचे आए थे? यदि हमने उन गलतियों को नहीं सुधारा, क्या हम वापस सतलोक जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। कुछ एक पॉइंट आप भाई बहनों के सामने है। ये पॉइंट दास ने क्लियर कर दिया है कि जब तक साध संगति का जिक्र नहीं, तब तक आत्माओं को एक और अंतिम मौका है। जो अभी भाई बहन के रिश्तों में नहीं हैं, जो साध संगति से भी जुड़े हैं और पति पत्नी व्यवहार में हैं, उन आत्माओं को गुरुदेव भगवान ने एक अंतिम मौका दिया है। कब तक? जब तक गुरुदेव भगवान साध संगति का जिक्र नहीं करते हैं। या वो भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं और अभी भी रमैनी करने की सोच रहे हैं
कि अभी तो मैं शादी करूंगा, बच्चे उत्पन्न करूंगा, अपना घर बसाऊंगा, और साध संगति से भी जुड़े हुए हैं, तो वो भाई बहन भी समझ जाएं, अगर वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है तो ये रमेणी फेमेणी का चक्कर अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। 2 दिन का जीवन है, ये मौका दिया है परमात्मा ने। असंख्य जन्मों के बाद बिल्ली के बाग का छिक्का टूटा है। दास ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, सैकड़ों वीडियो बन चुके हैं इस विषय पर। ये आवन जान बखेड़ा या कौन बसावे खेड़ा। तो ये 2 प्रकार के भक्तों पर अभी गुरुदेव भगवान ने रजा की हुई है, उनको अभी थोड़ा और मौका दिया है। पहले कौन? जो अभी भाई बहन के रिश्तों में नहीं हैं, या जो रमेणी करने की सोच रहे हैं। विचार कर लेना भाई। उसके बाद देखिए भाई और बहनों, सतलोक से गिरने के लिए काल ने बहन को पत्नी बनाया। काल ने सतलोक में हट करके, तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की, आत्माओं को भी प्राप्त कर लिया। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, और ये सारी सामग्री प्राप्त करके उस काल ने, ज्योति निरंजन ने सतलोक में ही रहना था। सारे ठाट बाट प्राप्त करने थे, सारा सुख प्राप्त करना था। ना कोई लक 84 का कष्ट, ना कोई जन्म मरण का कष्ट, ना कोई तपस्या का कष्ट, ना कोई नरक का कष्ट। लेकिन क्या गलती करी उसने, जिस गलती के चलते उसको सतलोक से निष्कासित किया गया? उसने अपनी ही बहन को पत्नी बनाया। किसको? अपनी बहन को। जिस हंस आत्मा को गुरुदेव ने युवा लड़की बनाया था और काल के पास भिजवा दिया था, जिसको आगे चलकर दुर्गा कहा गया, आदि माया कहा गया, क्योंकि सतलोक में हम सब आपस में भाई बहन हैं। वहां मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति नहीं है, वहां शब्द से संतान उत्पत्ति है। तो ये ज्योति निरंजन काल भी उसी परमात्मा के वचन से उत्पन्न, और ये आदि माया दुर्गा भी उसी परमात्मा के वचन से उत्पन्न। हम सब वहां पर भाई हैं आपस में। इस ज्योति निरंजन ने अपनी बहन को कुदृष्टि से देखा और इसने उसके साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया। कहने का मतलब है, इसने अपनी बहन को अपनी पत्नी बनाया, और इसी बात की सजा परमेश्वर ने इसको दी, सतलोक से निष्कासित कर दिया। अब यदि वापस हमने सतलोक जाना है तो गांठ बांध लेना। जो गलती सतलोक में हुई थी, जब तक उसको हम यहां नहीं सुधारेंगे, हम सतलोक नहीं जा सकते। तो सतलोक से नीचे क्यों भेजा? क्योंकि काल ने अपनी बहन को अपनी पत्नी बनाया। अब यदि वापस सतलोक जाना है तो हंस आत्माओं ने क्या करना पड़ेगा? वापस अपनी पत्नी को अपनी बहन बनाना पड़ेगा। वापस अपनी पत्नी को अपनी बहन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्ञान आप और हमें गुरुदेव ने दे दिया सृष्टि का तत्व ज्ञान, ये दुनिया वालों को नहीं है। ये 21 ब्रह्मांड की सृष्टि भाई बहन से चली हुई है। ये बहुत गंदा कर्म है। जब ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, स्त्री इंद्रिय लगाने का प्रयास किया, तो दुर्गा ने क्या कहा था कि ज्योति निरंजन, मेरे पास में पिता की दी हुई शब्द शक्ति है, आप जितनी आत्मा कहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी। ये भाई बहन का रिश्ता ये कलंकित मत करो। अगर भाई बहन इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो ये महापाप होगा। तो 21 ब्रह्मांड की सृष्टि भाई और बहन के योग से चली हुई है, तो क्या हम इसको सुधारेंगे नहीं? जिनको ज्ञान हो गया वो तो सुधारेंगे, जिनको मोक्ष प्राप्त करना होगा वो तो सुधारेंगे अपनी गलती को। अनजाने में काल ने हमसे जो कुछ करवाया, हमारी शादी करवाई, भाई बहन को यानी 2 आत्माओं को आपस में पति और पत्नी के संबंधों में बांध दिया, हमसे कुकर्म करवाया, अपनी खुराक तैयार करवाई। अब हमें गुरुदेव ने आकर हकीकत बता दी, सच्चाई बता दी, क्या गलती हुई थी सतलोक में वो बता दी।
क्या अब हम सतलोक जाने के लिए अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे? तो जिस बहन को अपनी पत्नी बनाने के चलते परमात्मा ने हम सब आत्माओं को सतलोक से निष्कासित किया, अब यदि भाई सतलोक जाना है, यदि आज सतगुरु रामपाल जी से मोक्ष प्राप्त करना है, तो भाई अपनी पत्नी को बहन बनाना पड़ेगा। जब तक नहीं पता था तब तक गुरुदेव भगवान की तरफ से माफी होती है। अब साध संगति की तरफ से सबको पता चल चुका है, परमेश्वर की उन गूढ़ वाणियों का खुलासा हो चुका है कि भग भोग्या भग उपजै और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, स्त्री पराई हो या आपनी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए सब कुछ जाए। तो अंतिम मौका है उन भाई बहनों को जो अभी भी साध संगति से जुड़कर इस बुराई में लिप्त हैं। ये मौका अब ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए दास कह रहा है कि भूल सुधार का मौका भी गुरुदेव ने साध संगति में ही दिया है। और साध संगति से जुड़कर इतने प्रमाण देखकर, इतनी ज्ञान चर्चा करके, सतगुरु महिमा करके, सतगुरु को विशेष तौर पर खुश करके, तब हम उनकी मेहर प्राप्त करके इन बुराइयों से दूर हो सकते हैं। बाकी आप चाहे गुरुदेव की गोद में बैठे रहो, आप उनके कितने भी करीबी हो, आप इन विषय विकारों से, इन बुराइयों से आप जी बच नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने साध संगति को सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना है। तो सतलोक से गिरने के लिए काल ने बहन को पत्नी बनाया। अब यदि वापस सतलोक जाना है, अब पत्नी को बहन बनाएंगे तो सतलोक की ओर ऊपर चढ़ेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रख लेना भाई। अब देखिए भाई और बहनों, सन 1994 से सतगुरुदेव भगवान ने अपने मिशन की शुरुआत की, हम आत्माओं तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाना शुरू किया। सन 1994 से 2026 तक, क्योंकि 10 अप्रैल 2026 को गुरुदेव भगवान 11 साल के बाद हिसार जेल से बाहर आए। तो आप नोटिस करना, आपकी आंखों के सामने है, आप जी देख भी रहे हैं। सन 1994 से लेकर 2026 तक गुरुदेव, कौन गुरुदेव? सतगुरु रामपाल जी सीरियस थे, चिंतित थे, और उस समय भगत नॉर्मल थे। सन 1994 से 2026 तक गुरुदेव भगवान ने दिन रात एक कर दिया, आप और हम आत्माओं को भगत बनाने के लिए, हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए। और गुरुदेव ने पूर्णतया सतगुरु होने के साथ साथ, साहिब होने के साथ साथ एक भगत की भी पूरी भूमिका निभाई। सन 1994 से 2026 तक नोट कर लेना, देख लेना, गुरुदेव भगवान हम आत्माओं के आत्म कल्याण को लेकर पूरी तरह से चिंतित थे। आपने कभी उनके चेहरे पर हंसी खुशी नहीं देखी होगी। क्या हुआ जो एक आध बार कभी किसी सत्संग में, किसी प्रकरण में गुरुदेव ने मुस्कुरा दिया हो, अन्यथा उदासी और चिंता उनके चेहरे पर सदा बनी रहती थी, आप और हमारे भविष्य को लेकर, हमारी आत्मा के कल्याण को लेकर। एक भगत की पूरी भूमिका निभा के दिखाई उन्होंने, आप और हमें भगत बनाने के लिए। गुरुदेव कभी किसी रिश्तेदारी में नहीं गए, कभी किसी रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में नहीं गए, चाहे किसी का जन्म हुआ हो, चाहे किसी की मृत्यु हुई हो। गुरुदेव भगवान कभी किसी जगह पर घूमने फिरने, पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए। आपने 1994 से 2026 तक उनका कोई मित्र, कोई यार, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड कुछ नहीं सुना होगा, कुछ नहीं देखा होगा। राजनीति वगैरह इन सब से गुरुदेव भगवान दूर थे, सामाजिक कार्यक्रमों से भगवान दूर थे, अन्य प्रकार के सामाजिक कार्यों से भगवान दूर थे। केवल सत्संग दिन रात एक कर दी गुरुदेव भगवान ने। तो सन 1994 से 2026 तक हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव भगवान चिंतित थे, सीरियस थे। लेकिन उस समय भगत सीरियस नहीं थे, भगत सब नॉर्मल थे। अब 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से बाहर आने के बाद गुरुदेव भगवान नॉर्मल हो गए,
नॉर्मल हो गए गुरुदेव भगवान, सारी चिंताएं छोड़ दी गुरुदेव भगवान ने। 11 साल में हिसार जेल में बैठकर उन्होंने जो छटनी करनी थी वो कर ली। कितनी आत्माओं को सतलोक लेकर जाना है, जिन जिन के माथे पर मोहर लगानी थी, ठप्पा लगाना था, गुरुदेव ने सात संगति के माध्यम से लगा दिया। अब जेल से बाहर आने के बाद गुरुदेव भगवान निष्फिक्र हैं। आप जी सतलोक आश्रम धनाना की वीडियो रील आदि देख रहे होंगे, किस प्रकार से गुरुदेव भगवान भक्तिहीन प्राणियों से, जगत के लोगों से, नेताओं से, सामाजिक लोगों से, राजनीतिक लोगों से किस प्रकार से हंस हंस के गले मिल रहे हैं, उनके साथ में बातें कर रहे हैं, जोर जोर से ठाके लगा के हंस रहे हैं। अब गुरुदेव भगवान नॉर्मल हैं, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, भड़वा भड़वा सब कोई कहे, और भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। यानी जो सिर का बोझ परमात्मा ने हल्का करना था, अपने नकली भक्तों का भार जो अपने सिर से उतारना था, वो परमेश्वर ने 11 साल हिसार जेल में बैठकर उतार दिया। सबकी परीक्षा लेकर सबका झाड़ा ले लिया। कितने फेल हुए, कितने पास हुए, किन लोगों ने क्या क्या गलतियां की, कौन लोग भक्ति को लेकर सीरियस रहे, ये 11 साल से सात संगति से जुड़कर आप भाई बहनों ने भली भांति देख लिया है। तो गुरुदेव ने अपने सिर से वो बोझ भक्तों का वो हल्का कर दिया। अब बोझ हल्का कर दिया तो फिर गुरुदेव भगवान न्यूट्रल हो गए, चिंता करना बंद कर दिया, सीरियस होना बंद हो गए। अब बिल्कुल गुरुदेव चाहे आश्रम में कोई भी आओ, कोई भी जाओ। पहले 1994 से 2026 तक जिस व्यक्ति ने नाम उपदेश नहीं लिया होता था, वो गुरुदेव भगवान से मिल भी नहीं सकता था। वो मिल भी नहीं सकता था, गुरुदेव भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता था, जिसने नाम उपदेश नहीं लिया हो। और अब 2 महीने में कई हजारों की संख्या में राजनीतिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े बड़े लोग, नाम उनमें से एक भी नहीं ले रहा, और सब गुरुदेव भगवान की चरण सेवा लेकर आ रहे हैं। कोई गुरुदेव के लिए हनुमान जी का सोटा लेकर जा रहा है, कोई उनके लिए जो है वो पगड़ी लेकर जा रहा है, कोई उनके लिए तलवार लेके जा रहा है, कोई क्या लेके जा रहा है। गुरुदेव भगवान सबको गले लगा रहे हैं, सबको चरण सेवा दे रहे हैं, सबकी पीठ थपथपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब गुरुदेव भगवान चिंतित नहीं रहे। तो सन 1994 से 2026 तक गुरुदेव भगवान सीरियस थे, लेकिन भगत नॉर्मल थे, हल्के में ले रहे थे। अब 10 अप्रैल 2026 हिसार जेल से बाहर आने के बाद गुरुदेव भगवान ने भक्तों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। गुरुदेव भगवान ने सीरियस होना बंद कर दिया। गुरुदेव भगवान अब न्यूट्रल हो गए, सत्संग करना छोड़ दिया। और अब यदि भगत कोई सीरियस होना चाहे तो अब मौका नहीं है। वो मौका हमने गवा दिया है। वो मौका 10 अप्रैल 2026 तक था, उसके बाद वो मौका नहीं है। अब मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। जिन जिन को गुरुदेव ने सात संगति में पैक कर दिया है, अब उन्हीं की अग्नि परीक्षा चल रही है, उन्हीं में से छटनी चल रही है। बाकी लोग अब कुछ नहीं बनेगा उनका, ये हकीकत है। देखो गुरुदेव भगवान नहीं कहेंगे ये बात है कि बच्चों मोक्ष तो उन्हीं का होगा जो सात संगति से जुड़े हैं, बाकी तो मोक्ष के दरवाजे बंद हो चुके हैं। गुरुदेव नहीं कहेंगे ये बात, कभी नहीं कहेंगे, अंत तक नहीं कहेंगे। वो हमेशा यही कहेंगे बच्चों भक्ति करो, अब की बार अरबों खरबों की संख्या में सतलोक चलेंगे, आप लोगों का मोक्ष गारंटेड है बच्चों, लिखवा लो, चाहे आप लगे रहो, भक्ति करो। वो पहले भी यही कहा करते थे, वो आज भी यही कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे। लेकिन हमारे जैसे दासों से परमात्मा हकीकत बुलवा देते हैं, क्योंकि हमारी बातों को कोई सीरियस लेगा नहीं। और गुरुदेव ने यदि हकीकत बता दी कि बच्चों अब वो बात गई, वो मौका तुम लोगों ने गवा दिया, अब आगे मोक्ष किसी का नहीं है, तो बचे खुचे भगत भक्ति करना भी छोड़ देंगे। उसी दिन से वो निराश हो जाएंगे, वो भक्ति करना भी छोड़ देंगे।
तो गुरुदेव भगवान से उम्मीद मत करना कि परमात्मा ये बात आपको कहेंगे। बाकी साध संगति के माध्यम से उन्होंने सब कुछ क्लियर करवा दिया है। तो सन 1994 से 2026 तक गुरुदेव सीरियस थे, तो भगत नॉर्मल थे, भगत मर्यादा में नहीं रहे, गुरु को परमात्मा नहीं माना, उनकी आज्ञा में नहीं चले। और अब गुरुदेव भगवान नॉर्मल हो चुके हैं जेल से बाहर आने के बाद। और भगत यदि अब सीरियस होना चाहे तो भी कुछ नहीं बन सकता। अब वो मौका जा चुका है भाई और बहनों। वो कहते हैं ना कि बात जुबान से और तीर जो है वो कमान से, एक बार यदि निकल जाए तो वापस नहीं आता है। तो मोक्ष प्राप्ति का मौका भाई बहन गवा चुके हैं, खो चुके हैं। अब भले आगे पूरा विश्व गुरुदेव की शरण में आएगा, लेकिन भक्ति का बीज डलेगा, केवल भक्ति की कलम चढ़ेगी, मोक्ष नहीं होगा। साध संगति के अलावा जो आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं, दिन रात उनके आगे पीछे भटकते रहते हैं, वो भी लटक गए। ये बात नोट कर लेना। हमेशा साध संगति से परमात्मा ने वही बुलवाया है जो गुरुदेव भगवान ने बोलना चाहा है। अब भाई और बहनों, हम चर्चा करेंगे जो भगत भाई बहन संकल्प दीक्षा लेकर साध संगति से जुड़े हुए हैं। वैसे तो गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने के बाद दास ने सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि भैया अब आप सब स्वतंत्र हो, जो जैसा चाहे कर सकता है। ज्यादातर सेवा दास की परमात्मा ने समाप्त कर दी है। अब तो हल्के पुल्के संदेशे यदि परमात्मा चाहेंगे तो दास देता रहेगा। तो संकल्प वाले फ्री हैं, कोई पाबंदी किसी भी प्रकार की नहीं है, ना पहले थी। हमने तो हमेशा यही कहा भाई, अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो हमने तो जो बात आपको हकीकत बतानी थी साध संगति के माध्यम से बता दी। अब यदि आप उन आश्रमों में जाकर या नाम दीक्षा केंद्रों पर दीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम तो गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने से पहले भी यही कहा करते थे, क्योंकि साध संगति में किसी के ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं चलता है, यहां सब स्वतंत्र हैं। तो संकल्प वाले भाई पहले भी फ्री थे, आज भी फ्री हैं। वो चाहे तो आज भी जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। और जिन भगत भाई बहनों को विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ है, तो समय का इंतजार कर सकते हैं भाई। बाकी किसी का कुछ बिगड़ा हो तो बताओ। संकल्प दीक्षा लेकर जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए थे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, अगर उन भाई बहनों का यदि वो मर्यादा में रहकर साध संगति से जुड़े रहे, यदि उनका बाल भी बाका हुआ हो तो बता दो, एक का भी। तो जब तक गुरुदेव भगवान कोई स्थिति क्लियर नहीं करते हैं, तब तक यदि आप साध संगति से उसी प्रकार विश्वास के साथ जुड़े रहोगे, अपने गुरुदेव को अपने साथ में समझ के, तो आगे क्या बिगड़ जाएगा भाई। भक्ति तो विश्वास की है। आपने नाम दीक्षा ले ली और विश्वास आपको है नहीं, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। और गुरुदेव कहते हैं, जिस दिन ये आत्मा इस ज्ञान को सुनकर और हृदय से स्वीकार कर लेती है कि धरती पर इस ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है और गुरुदेव के अलावा कोई मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति नहीं है, और यदि वो आन उपासना त्याग देती है, बुराइयां छोड़ देती है, उसी दिन से परमात्मा उस आत्मा को काल की कैद से छुड़वाकर अपने पाड़े में कर लेता है, भले ही उसने नाम भी ना लिया हो, उसी दिन से। और बहुत सारे एग्जाम्पल गुरुदेव ने सत्संगों में दिए हैं, दास ने समय समय पर आप भाई बहनों को बताया भी है, दिखाया भी है। तो साध संगति में जो भक्ति है वो है विश्वास की। विश्वास काम करेगा यहां पर। बहुत सारे भाई बहन जैसे दास को मैसेज भेजते रहते हैं या दूसरे भगत भाई बहनों के माध्यम से दास के पास में संदेश से आए हैं कि भगत जी अब हम साध संगति वाले जाकर गुरुदेव से दीक्षा ले सकते हैं क्या। तो भाई ये भी कहीं न कहीं उन भगत भाई बहनों की कमजोरी है, अभी उन्होंने ज्ञान को अच्छे से समझा नहीं है, अभी बात उनकी समझ में आई नहीं है।
एक बात बताओ, आप साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन संकल्प दीक्षा लेकर अपने अपने घरों पर गुरुदेव भगवान को भोग लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हो ना? तीनों समय की आरती करते हो ना? और भोग आप किस प्रकार से लगाते हो? गुरुदेव का आसन लगाकर सामने भोजन को रख देते हैं। फिर हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। और आसन लगाकर हम गुरुदेव भगवान से घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप जी का आसन तैयार है, आप विराजमान होने की दया कीजिए। यदि आपको विश्वास है कि मेरी प्रार्थना पर मेरे गुरुदेव भगवान शब्द रूप में आसन पर विराजमान होते हैं उस भोजन को प्रसाद बनाने के लिए, तो फिर आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि जो भगवान आपकी प्रार्थना पर आसन पर विराजमान होकर भोजन को प्रसाद बनाता है, जो गुरुदेव भगवान आरती के समय सिंहासन पर विराजमान होकर आरती को स्वीकार करते हैं, क्या वो गुरुदेव भगवान आपको नाम दीक्षा नहीं दे सकते? यदि आप नाम दीक्षा के योग्य हो चुके हैं तो क्या वो गुरुदेव भगवान जो रोजाना आपके घर पर आ रहे हैं, आपने बेड किसके लिए लगा रखा? फिर अपने रिश्तेदार के लिए। कौन विराजमान होता फिर उस बेड पर? और यदि भगवान आपका भोजन ग्रहण करने नहीं आता है, आरती के समय आपकी आरती स्वीकार करने नहीं आता है, जो बेड आपने लगा रखा है उस पर विश्राम करने नहीं आता है, तो क्या फायदा फिर आपका भक्ति करने का जब परमात्मा ही आपके साथ में नहीं है? तो यदि आपको विश्वास है कि जो भक्ति क्रिया मैं कर रहा हूं गुरुदेव भगवान आसन पर विराजमान होकर उसे स्वीकार करते हैं, तो गुरुदेव भगवान रोजाना तुम्हारे घर पर आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो क्या गुरुदेव भगवान को नहीं पता कि इस आत्मा को नाम दीक्षा चाहिए, इस आत्मा को नाम भी देना है? क्या वो परमात्मा तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता? वो तो प्रकट होके भी दे सकता है, वो तो शौपन में भी दे सकता है। हजार तरीके हैं परमात्मा के पास में। तो अब जो भगत भाई बहन ये कह रहे हैं कि हम संकल्प वालों का क्या होगा, क्या हम सतलोक आश्रम धनाना में जाकर या अन्य नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर दीक्षा ले सकते हैं क्या? इसका मतलब अभी तक आप भाई बहन जो जो भक्ति क्रिया कर रहे थे, आप गुरु को परमात्मा मान के नहीं कर रहे थे। आपको विश्वास ही नहीं है कि गुरुदेव भगवान आरती के समय, भोग के समय या वैसे मेरे घर पर विराजमान होते होंगे। अगर विश्वास होता तो आपके मन में ये विचार भी नहीं आता, विचार भी। अरे मैं पवन दास, मुझे केवल सतनाम तक ही प्राप्त है, क्या मुझे सार नाम नहीं चाहिए? क्या बिना सार नाम के मेरी मुक्ति हो जाएगी? अरे तो जिस दिन मुझे सार नाम मिलेगा उस दिन आपको भी दीक्षा मिल जाएगी। तो जो भाई बहन इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा जोर डालना चाहिए अपनी बुद्धि के ऊपर। आप साध संगति से जुड़े हो तो संकल्प वाले भाई बहन फ्री है, बाकी कोई जाना चाहे नाम दीक्षा लेना चाहे तो ले सकता है। भाई पवन दास किसी का दोषी नहीं बनना चाहता है, ना मैंने पहले किसी को मना किया, केवल समझाया, विधान बताया, हकीकत बताई। और आज भी आपको समझा रहा हूं, विधान बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। आपके दीक्षा लेने में ना लेने में मेरा कोई ना नुकसान है, ना कोई फायदा है, ना मेरा कोई शवारत है। मैं क्यों रोकूंगा किसी को? लेकिन जो हकीकत है वो आपको बता रहा हूं। अगर इस सात संगति रूपी पायदान से सात संगति की सीमाओं को लांघ कर नीचे उतर गए, मोक्ष से वंचित हो जाओगे। तो संकल्प वाले भाई बहन फ्री हैं, जाकर नाम ले सकते हैं। और जिन्हें विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरुदेव भगवान हमारे साथ में हैं, पिछले 11 साल से हमारे साथ में थे, उनके साथ के बिना साथ संगति चल सकती है क्या? सच्चाई चल सकती है क्या? इतना संघर्ष कोई कर सकता है क्या? इन तमाम प्रकार की बुराइयों से कोई दूर हो सकता है क्या? और जिन्हें विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ हैं, तो फिर समय का इंतजार कर सकते हैं जिस दिन परमेश्वर सभी को बुलाकर नाम दीक्षा देंगे। देनी है परमात्मा ने, दीक्षा तो देनी है, सबको देनी है, लेकिन वो
समय का इंतजार। अब कौन कौन समय का इंतजार कर पाता है, ये उस भगत के अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा। बाकी किसी का कुछ बिगड़ा हो तो बता दो भाई, साथ संगति में आज तक। फिर बहुत सारे भगत भाई बहनों के मन में ये आता है जो संकल्प नाम दीक्षा से जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन सोचते हैं कि यदि हम लेट हो जाएंगे, जो सोचते हैं कि लेट नाम मिलेगा तो भक्ति कमाई कैसे बनेगी। यदि हमने अभी गुरुदेव के पास जाकर नाम दीक्षा प्राप्त नहीं की, यदि हमें वो मंत्र नहीं मिले और यदि हमने उन मंत्रों का जाप करना शुरू नहीं किया तो हमारी भक्ति कमाई कैसे बनेगी, हम तो लेट हो जाएंगे। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सुमरण तो थोड़ा ही भला, जीवन तो थोड़ा ही भला, जस सत्य सुमरण हो, ये लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। ये भी उस भगत की कमजोरी है जो ये सोचता है कि अगर नाम दीक्षा लेट लेंगे तो हमारी भक्ति कमाई कैसे बनेगी, भक्ति का धन कैसे जुड़ेगा। ये भी उस भगत की कमजोरी है। आप चाहे 20 साल से नाम का जाप कर रहे हैं और मर्यादा में है नहीं, विश्वास आपको है नहीं, गुरु को परमात्मा मान नहीं रहे, क्या करोगे उस भक्ति धन का जोड़ के? क्या करोगे? वो भक्ति धन आपको यहीं पे फंसा के रखेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होए, और लाख बरस का जीवना लेख धरे न कोई। सारे उदाहरण दे रखे हैं गुरुदेव ने इस आत्मा को शांत करने के लिए। श्री रामचंद्र जी के दादा राजा सड़ दलीप की कथा गुरुदेव ने हमें समझाई। एक बार रामचंद्र जी का दादा अपनी सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से आकाश में उड़ाकर राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए, इंद्र के पक्ष में युद्ध करने के लिए ऊपर चला गया देवलोक में। युद्ध हो गया, राक्षस हार गए, देवता विजय हो गए। उसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति ने, किसी धर्म गुरु ने राजा सड़ दलीप को बताया कि राजा आपकी 2 घड़ी की उम्र शेष है। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी यानी 48 मिनट आपकी उम्र शेष है। उसी समय राजा दलीप ने इंद्र से कहा कि इंद्र, जितना जल्दी हो सके आप मुझे सरयू नदी पर भेज दो। अब इंद्र के पास तो मन की गति से चलने वाला विमान है। इंद्र ने अपनी सिद्धि शक्ति से और तुरंत सेकंडों में रामचंद्र जी के दादाजी को सरयू नदी पर भेज दिया। अब राजा सड़ दलीप को इस बात का ज्ञान था कि वास्तव में तेरी उम्र केवल 2 घड़ी की है, 1 घंटा भी नहीं है तेरे पास में। और राजा सड़ दलीप के धार्मिक गुरु ने जो भी उसको नाम दीक्षा दे रखी थी, जो भी मंत्र दे रखा था, उसने सब कुछ भूल कर, क्योंकि उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी कि 2 घड़ी की तेरी उम्र है, 2 घड़ी के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर भी तेरा नहीं रहेगा, ये राजपाट, ये बच्चे बच्चे, ये राजा, सैनिक, धन, साम्राज्य सब यही छोड़ना पड़ेगा। इस बात को सोचकर, इतना चिंतित होकर, इतना विचार करके देवलोक से सीधा सरयू नदी पर गया। अपने राज्य में नहीं गया, अपने बच्चों के पास भी नहीं गया। और जो मंत्र उसके गुरुदेव ने दिया था, विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ उसने 2 घड़ी उस मंत्र का जाप किया और 2 घड़ी के जाप में वो षडदलीप अपने इष्ट धाम को चला गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो, लाख बरस का जीवना लेख धरे न कोई। अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम चिंतित ही नहीं हो, तुम सीरियस ही नहीं हो, तो चाहे दिन रात इन्हीं मंत्रों का जाप करते रहो, तुम कहां जाओगे? इष्ट धाम को नहीं जाओगे, सतलोक नहीं जाओगे। ये काल तुम्हें यहीं पर पीसेगा, जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, कभी राजा बनाकर, इंद्र बनाकर, महादेव बनाकर। तो क्या करोगे उस भक्ति कमाई का, जो भक्ति कमाई तुम्हें गुरुदेव से दूर कर दे? तो साथ संगति से जुड़कर यदि तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है तो चाहे तुम आज ही जाके दीक्षा ले लो, क्या काम आएगी तुम्हारी वो दीक्षा?
जिन लोगों ने ऑलरेडी दीक्षा ले रखी है, 20-20 साल से गुरु चरणों में बैठकर भक्ति कर रहे हैं, उनकी हालत देख लो पहले क्या हो रही है। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। तो जो भाई बहन सोचते हैं कि लेट नाम मिलेगा तो भक्ति कमाई कैसे बनेगी, तो राजा दलीप का उदाहरण उन भाई बहनों के लिए है। और अकेले नाम मंत्र से ही भक्ति कमाई थोड़ी बनती है। फिर जो तुम 3 समय की आरती कर रहे हो, गुरुदेव की आरती उतार रहे हो, गुरुदेव को भोग लगा रहे हो, चरण सेवा कर रहे हो, सतगुरु की महिमा कर रहे हो, सतगुरु के शब्द गा रहे हो, भाई बहनों से ज्ञान चर्चा कर रहे हो, परमेश्वर के विषय में चिंतन मनन कर रहे हो, ये भक्ति कमाई नहीं है क्या? अरे संकल्प दीक्षा वाले भाई बहनों, तुम तो प्रथम नाम दीक्षा को रो रहे हो। असल में तुम्हें तो गुरुदेव ने शब्द की दीक्षा दे रखी है, शब्द की। जो लोग 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, सार नाम तक ले लिया, वो भी आज गुरु को मानुष मान रहे हैं। और संकल्प दीक्षा वाले भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपने गुरु को ही परमपिता परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं। यह है शब्द की भक्ति। अरे तुम्हें तो सार शब्द मिला हुआ है और तुम रो रहे हो प्रथम दीक्षा को। तो जो भाई बहन साथ संगति से जुड़कर संकल्प दीक्षा वाले जो प्रथम दीक्षा को रो रहे हैं, वो अपने आप को साध संगति में मत समझना। भी भले तुम अपने आप को साध संगति से जुड़ा हुआ कह रहे हो, लेकिन ज्ञान आधार से अभी तुम साध संगति में नहीं हो। असली कमाई तो तुम वर्षों से कर रहे हो। जो कमाई गुरुदेव के साथ में रहकर बड़े बड़े परम भगत नहीं कर पा रहे, और ना शायद आगे वो कर पाएंगे, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानना इतना आसान नहीं है। गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काम न सरता, जीव परलय हो जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। सबसे कठिन काम यही है, गुरु से लगन लगाना, गुरु में वो प्रेम जागृत करना। बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। और वो प्रेम, वो लगन कैसे लगेगी? जब आप गुरु को हृदय से परमात्मा मानोगे। और साध संगति से जुड़े बिना गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। तो कहां प्रथम नाम, कहां शतनाम, कहां सारनाम? यदि आपको विश्वास है कि वास्तव में मेरा गुरु परमात्मा है, और आपको विश्वास है कि वास्तव में मैं अपने स्टैंड पर रह के भक्ति कर रहा हूं, तो आप तो भैया शब्द की कमाई कर रहे हो, शब्द की कमाई। अरे जिसको गुरुदेव भगवान ने एरोप्लेन में बैठा दिया, वो एक मोटरसाइकिल के लिए रो रहा है, तो उसको ज्ञान है क्या? ज्ञान है उसको? जितनी तेज गति से तुम एरोप्लेन में बैठकर यात्रा कर लोगे, अपनी जगह पहुंच जाओगे, मोटरसाइकिल पर बैठकर तुम पहुंच जाओगे क्या? तो ये तो भाई अपने अपनी कॉमन सेंस के ऊपर है, अपने अपने ज्ञान आधार के ऊपर है। बाकी नाम दीक्षा भी मिलेगी, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगी। अभी परमात्मा साथ संगति से थोड़ा बहुत जो कचरा शेष रहता है उसको निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ये जितना समय लेट होता जाएगा, जो कमजोर आत्माएं हैं उनके मन में दोष उत्पन्न होता जाएगा कि पवन दास तो कह रहा था कि गुरुजी तो साथ संगति में आएंगे। हालांकि मैंने ऐसा कहा नहीं, गुरुजी तो उधर आश्रम में आ गए, अब हम क्या करें? बहुत सारे भाई बहन तो जाकर दीक्षा लेकर भी आ गए। ठीक है, उनकी मौज, उनकी अपनी मर्जी है, यहां किसी को बांध के नहीं रखा जाता है। तो एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल पर बैठने की चाहत रखता है, तो मैं तो उससे बड़ा मूर्ख किसी को मानता नहीं, किसी को समझता नहीं। बाकी जिस दिन साध संगति से पूर्णतया ये कचरा साफ हो जाएगा, उस दिन देखना, समय आने दो। परमात्मा ने कह तो दिया कि तीसरा झटका काल सहन नहीं कर पाएगा। अभी तो एक झटका और आएगा। पहला झटका करोथा कांड, दूसरा झटका बरवाला कांड, अब तीसरा झटका क्या होगा ये तो गुरुदेव को ही पता है। अभी तो संगत ने एक बार फिर से तहस नहस होना है, फिर से परमात्मा सबको मिक्स करेंगे एक बार, उसमें फिर फाइनल छटनी होगी। जैसे दूध को गर्म करके दही बनाया, दही में रगड़ा मार के मक्खन बनाया, फिर मक्खन को भी गर्म किया जाता है और उसमें जो गंदगी होती है उसको निकाल के फिर साइड में रखा जाता है, फिर वो घी बनता है। अभी तीसरा झटका आना शेष है। अभी तो केवल हम मक्खन बने, मक्खन।
अभी मक्खन से परमात्मा ने तीसरे झटके के बाद घी बनाना है, तो नाम दीक्षा भी मिलेगी। चाहो तो आज ही जाकर ले लो, आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां किसी को मना नहीं किया जाता है। मैं तो केवल समझा रहा हूं आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो जो ये सोचते हैं कि साथ संगति से जुड़े रहे, संकल्प में रहे, नाम दीक्षा मिली नहीं, तो जितना लेट नाम मिलेगा तो भक्ति कमाई कैसे बनेगी। तो राजा दिलीप का उदाहरण उन भाई बहनों के लिए है। यदि आपको विश्वास है, गुरु को परमात्मा मानते हैं, सतलोक जाने की चाहत है, टारगेट आपका मोक्ष है, हर प्रकार से नियम मर्यादाओं में हो, बुराइयों से दूर हो, तो भैया थोड़े समय का सुमरण ही आपको परमेश्वर के लोक में पहुंचा देगा। फिर भी जो भाई बहन चाहते हैं कि भाई हम तो दीक्षा लेंगे, हमें नहीं रहना साथ संगति में, बहुत दिन रह ली हम साथ संगति में, अब गुरुदेव भगवान आ गए, अब तो हम जाकर दीक्षा लेंगे, तो उन भाई बहनों से मैं बड़े प्यार से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप हमारे भाई बहन हो, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, और साथ संगति से जुड़कर किसी के प्रति कोई राग द्वेष मन मुटाव ईर्ष्या नहीं होती है। दूसरा हमारे प्रति रखे तो रखे उसके कर्म, लेकिन हम नहीं रख सकते, हम अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते। तो जो जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं संकल्प दीक्षा लेकर, यदि वो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं समय से पहले, तो उन भाई बहनों से मुझ पवनदास की प्रार्थना है, यदि आप दीक्षा भी लेना चाहते हो तो आप किसी नामदान केंद्र से मत लेना। जिस आश्रम में गुरुदेव भगवान विराजमान हो उसी आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेना, तो आपको उस नाम दीक्षा का लाभ मिलेगा। क्योंकि बिना गुरुदेव भगवान के सिर पर हाथ रखे आपका नाम दान नहीं फलेगा, उस नाम से आपकी कमाई जमा नहीं होगी, संग्रहित नहीं होगी। मान लीजिए आप नेपाल से हैं, आपने नेपाल के किसी नामदान सेंटर से या नेपाल के सतलोक आश्रम में जाकर दीक्षा ले ली। अब दीक्षा तो आपने ले ली, अब दीक्षा लेने के बाद आपको आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा गुरुदेव का, बिना आशीर्वाद के तो दीक्षा काम करेगी नहीं। फिर आप क्या करोगे, जहां गुरुदेव भगवान बैठे होंगे आपने उस आश्रम में जाना पड़ेगा, वहां जाकर गुरुदेव से आप आशीर्वाद प्राप्त करोगे। अरे जब नाम दीक्षा कहीं से भी लेकर आपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए गुरुदेव के पास जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आप वहीं पे जाके दीक्षा ले लो जहां पर गुरुदेव भगवान बैठे हैं। थोड़ा बहुत तो काम करेगी वो दीक्षा, कुछ तो फायदा होगा आपको। तो अगर नाम दीक्षा भी किसी ने लेनी है तो मुझ पवन दास की पर्सनल राय है, आप किसी नाम दीक्षा केंद्र या किसी ऐसे आश्रम में जाकर दीक्षा ना लें जहां पर गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान ना हो। आप उसी जगह पर जाकर गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त करो जहां पर साक्षात गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, और नाम दीक्षा के बाद आशीर्वाद लेना मत भूलना, अन्यथा वो दीक्षा आपके काम नहीं करेगी, आपका जो कनेक्शन है वो गुरुदेव से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। तो नामदान लेना है तो सीधा धनाना आश्रम जाकर ही लेने में फायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं। यदि कल को गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम के किसी दूसरी ब्रांच में जाकर बैठ जाते हैं तो फिर धनाना जाने का कोई फायदा नहीं है। आपने उसी आश्रम में जाकर दीक्षा लेनी होगी जिस आश्रम में गुरुदेव भगवान विराजमान हो, क्योंकि आशीर्वाद बिना नाम काम नहीं करेगा। तो ये मुझ पवन दास की तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन आप भगत भाई बहनों को जो संकल्प दीक्षा वाले दीक्षा लेना चाहते हैं। अब देखो, जो भगत भाई बहन संकल्प दीक्षा वाले दृढ़ हैं कि भाई हम अपने स्टैंड पर क्लियर हैं, हम साध संगति से जुड़े हैं, जो गुरुदेव भगवान का यथार्थ मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, और हमने हमेशा गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं में रहकर भक्ति क्रिया की है, और अभी तक गुरुदेव भगवान ने साध संगति का जिक्र नहीं किया, जिस कारण से अभी किसी भी आश्रम में जाकर दीक्षा लेना हमारे लिए जल्दबाजी होगी। हाँ, यदि जिक्र हो जाता, गुरुदेव कुछ कह देते कि भाई साध संगति गलत है, सही नहीं है, ये पवन दास वास्तव में गुरुद्रोही है, तब तो भाई और बहनों आप लोगों का उसी दिन साध संगति को छोड़कर गुरुदेव के चरणों में जाना बिल्कुल जायज था। लेकिन हमारी परिस्थितियां कुछ अलग हैं। कौन नहीं जाना चाहता अपने परमात्मा के पास, कौन जाकर दीक्षा नहीं लेना चाहता।
किसको दीक्षा नहीं चाहिए? मुझे भी सार नाम चाहिए भाई, आपको भी प्रथम नाम चाहिए, सतनाम चाहिए, सार नाम चाहिए। लेकिन अभी परिस्थितियां हम भाई बहनों के विरुद्ध हैं। अभी परमात्मा खुद नहीं चाहते कि मेरे बच्चे अभी मेरे पास में आए। ये उनकी अपनी प्रोसीजर है। जितना दास को आइडिया था, दास ने आपको समझा दिया कि अभी गुरुदेव भगवान ने साथ संगति से दूरी क्यों बना रखी है। अब एक बात बताओ भाई और बहनों, जिस प्रकार एक पपैया पक्षी होता है, गुरुदेव ने कई बार उदाहरण दिया। वो पपैया पक्षी क्या करता है? वो धरती के पानी को नहीं पीता है, चाहे कितना बढ़िया पानी हो, चाहे तालाब का हो, समुद्र का हो, कुएं का हो, मटके का हो, वो नहीं पीता। जब आसमान से बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र के समय जो बारिश होती है, वो केवल उसी बारिश की बूंद का पानी पीता है। अन्यथा वो पपैया चाहे मर जाए प्यास के, वो पपैया धरती का जल नहीं पीता है। इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि आप संकल्प वाले भाई बहनों ने दीक्षा भी लेनी है तो डायरेक्ट अपने गुरुदेव भगवान से जाकर दीक्षा लेना। मैं आज भी डीवीडी वाली नाम दीक्षा को कंप्लीट सही नहीं मानता गुरुदेव के विधान अनुसार। ठीक है, मैंने 2013 में डीवीडी से ही दीक्षा ली, लेकिन उस समय भाई और बहनों हमें समझाने वाला, हमें बताने वाला, गुरुदेव के विधान को बताने वाला कोई भगत नहीं था। हमें नहीं पता था उस समय कि परमेश्वर की क्या लीला चल रही है, लेकिन अब पता चल चुका है। तो यदि किसी भगत भाई ने अगर दीक्षा भी लेनी है तो डायरेक्ट अपने गुरुदेव भगवान से जाकर अर्ज करनी है। ऐसा नहीं कि आप सीधे आश्रम में चले गए और आपने कहा भैया दीक्षा कहाँ मिलती है, वो कहेंगे भैया उधर लगे कंप्यूटर ले लो जाकर डीवीडी से, और आप बैठ गए दीक्षा ले ली। नहीं, अगर आप संकल्प वाले भाई बहन अगर दीक्षा भी लेना चाहते हैं वर्तमान में जल्दबाजी करके, तो पहली बात तो वहीं जाना जहां पर गुरुदेव बैठे हैं, और वहां जाने के बाद अपने गुरुदेव भगवान से मिले बिना और अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किए बिना कि हे गुरुदेव भगवान, ये दास काफी लंबे समय से आप जी के प्रवचन सुन रहा है, ये परमेश्वर दास आपके ज्ञान से भली भांति परिचित हो गया है, अब मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आप जी से दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। उसके बाद यदि गुरुजी आपको अपने मुख कमल से दीक्षा दें या गुरुदेव ये कहें कि बेटा जाकर वहां पर दीक्षा ले ले, वहां पर दीक्षा की व्यवस्था है, तो फिर वो डीवीडी वाली दीक्षा काम करेगी। आपने डायरेक्ट जाकर दीक्षा नहीं लेनी, पहले अपने गुरुदेव से मिलना है, प्रार्थना करनी है। और यदि आपको अपने गुरुदेव से नहीं मिलने दिया जाता है तो भाई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको ज्ञान है तो। जिस प्रकार वो पपैया पक्षी वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है, उस बारिश के जल को ही पीता है, धरती के जल को नहीं पीता। अब यदि कोई उस स्वाति नक्षत्र वाली बरसात के पानी को अगर कोई एक मटके में डाल दे और उसको उस पपैया पक्षी को कहे कि भाई देख, इस मटके में जो पानी है ना, ये स्वाति नक्षत्र वाला बरसात का पानी है, पी ले, बात एक ही है। आप विचार करो, क्या वो पपैया उस मटके के जल को पिएगा? भले वो बरसात वाला जल है, स्वाति नक्षत्र वाला, लेकिन वो पपैया उस जल को नहीं पिएगा जो मटके में डाला हुआ है। वो तो भैया जब आसमान से बारिश हो रही होगी उसी को पिएगा। इसी प्रकार जो भगत भाई बहन समझदार होंगे, जिनको ज्ञान समझ में आ गया होगा, वास्तव में आत्मा का कल्याण चाहते होंगे, वो तो डायरेक्ट दीक्षा अपने गुरुदेव भगवान से लेंगे। और यदि कोई आपको कहे कि देख भाई, जो मंत्र गुरुदेव भगवान देते हैं वही मंत्र तो इस डीवीडी में डाल रखे हैं, अरे देख वही गुरुजी की आवाज है, वही मंत्र हैं, डीवीडी से ले ले, तो डीवीडी समझो मटके का जल है और सतगुरुदेव भगवान समझो डायरेक्ट स्वाति नक्षत्र की बूंद है। तो समझदार को संकेत काफी, से ज्यादा दास नहीं समझा पाएगा। पपैया केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। यदि उस स्वाति नक्षत्र का जल कोई मटके में डाल दे तो वो पपैया नहीं पिएगा।
तो नाम दीक्षा लेनी है तो डायरेक्ट अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके उन्हीं से प्राप्त करें, या जैसा गुरुदेव फिर आदेश दें कि बेटा डीवीडी से ले ले तो लेना उचित होगा। और वैसे यदि किसी ने गुरुदेव के मंत्रों को उस मटके रूपी डीवीडी में डाल दिया है तो दास के ज्ञान आधार से तो वो दीक्षा भाई पूर्णतः अपना काम नहीं करेगी। और भाइयों और बहनों, डीवीडी से दीक्षा देने का आदेश जैसा कि दास पिछले 11 वर्षों से आप भाई बहनों को भली भांति समझाता आ रहा है, अभी तक गुरुदेव भगवान ने किसी को दिया नहीं है। वो डीवीडी वाली दीक्षा गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद की प्रोसीजर है। अभी तक गुरुदेव ने किसी को संगत में डीवीडी से उपदेश दिलवाने की आज्ञा या आदेश नहीं दिया है। और जब तक गुरुदेव भगवान किसी को आदेश नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे, तब तक उस व्यक्ति के द्वारा डीवीडी से प्राप्त दीक्षा अपना काम नहीं करेगी। आपके विश्वास के लिए आपको मैं कबीर सागर के सरलार्थ से एक बार फिर दिखा देता हूं। ये पवित्र पुस्तक है कबीर सागर का सरलार्थ, जिसके ऊपर वीडियो भी बन चुके हैं। ये सतगुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से सन 2012 में लिखी थी। और इस कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर 78 है, 78 पेज नंबर है। इसमें यहां से आप जी पढ़िएगा भाई और बहनों, गुरुदेव ने बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर रखा है। कबीर वचन, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैंने तेरे पुत्र को दीक्षा देकर आगे दीक्षा देने का अधिकार दे दिया है। धर्मदास को कहा परमात्मा ने कि मैंने तेरे बेटे चूड़ामणि को दीक्षा देकर आगे नामदान देने का आदेश दे दिया है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने अभी तक किसी भगत को डायरेक्ट नाम दीक्षा देने का या डीवीडी के माध्यम से नाम दीक्षा देने का कोई आदेश नहीं दिया है। यदि आगे आने वाले गुरु गद्दी वाले सत्य साधना त्याग कर काल साधना करेंगे तो फिर मेरा क्या दोष है? फिर मैं तो अपना कोई नाद शिष्य भेजूंगा जो मेरे पंथ को बढ़ाएगा, यथार्थ भक्ति मार्ग से भ्रमित जगत को सत्य भक्ति मार्ग दृढ़ करेगा। जब जब तेरे बिंद यानी वंश वालों को काल छलेगा तब मैं सहायता करूंगा। मैं नाद हंस यानी शिष्य परंपरा प्रकट करूंगा। नाद पुत्र यानी शिष्य रूपी पुत्र जो हमारा होगा उससे मेरे पंथ का प्रकाश होगा। हे धर्मदास, अपने वचन वंश को समझा दो, यानी चूड़ामणि को समझा दो कि वह सबको बताए कि कभी काल झटका दे जाए तो नाद वंश वाले से दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करा ले। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, विशेष तौर पर समझा रहे हैं परमात्मा। ये उन भगत भाई बहनों के लिए है जो संकल्प दीक्षा में हैं और जो सतलोक आश्रमों में जाके नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। विशेष गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, विशेष मालिक ने बोलना पड़ रहा है कि विशेष। अब विशेष क्या है देख लो भाई। वर्तमान में मेरे यानी रामपाल दास द्वारा चलाया गया ये 13वां पंथ है, जिस पंथ में आप और हम सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं। ये दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है, यानी सतगुरु रामपाल जी के बाद शरीर रूप में इस पंथ में कोई गुरु नहीं होगा। सतगुरु रामपाल जी शरीर रूप में अंतिम गुरु हैं। फिर नाम दीक्षा कैसे दी जाएगी? नामदान यानी नाम दीक्षा प्रकाश पुंज शरीर यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। डीवीडी से दिया जाएगा। 2012 में पुस्तक लिखी गई है, जबकि डीवीडी से दीक्षा तो 2009 से दी जा रही है। तो गुरुदेव ने यह क्यों नहीं लिखा कि डीवीडी से दीक्षा दी जा रही है? 2012 में गुरुदेव कह रहे हैं कि आगे डीवीडी से दीक्षा दी जाएगी, अर्थात अभी तक किसी को कोई आदेश डीवीडी से दीक्षा दिलाने का सतगुरु रामपाल जी की तरफ से नहीं है। अब आगे देखो, सब कुछ क्लियर कर रखा गुरुदेव ने, कोई जरा भी भ्रमणा में ना रहे, सब कुछ क्लियर कर रखा है। अब आगे अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर दिया करते थे। अब भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है।
अब आगे क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, आप लोगों के बहुत ही मतलब की बात है। जो भाई बहन संकल्प दीक्षा में हैं और जो दीक्षा लेना चाहते हैं, फिलहाल क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी। 2012 में कह रहे हैं कि अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, जबकि 2009 से डीवीडी से दीक्षा दी जा रही थी। फिर वो प्रोसीजर किसने शुरू कर रखी थी भाई? गुरु की प्रोसीजर तो नहीं हो सकती वो, क्योंकि गुरु तो 2012 में कह रहा है अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी। इसका मतलब अभी तक गुरुदेव के आदेश से दीक्षा वाला जो कार्य है डीवीडी वाला, वो उनकी आज्ञा अनुसार नहीं है। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी। और आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, बहुत मतलब की बात है। उसे वही दिलाएगा, यानी डीवीडी से दीक्षा कौन दिलाएगा? जिसको आदेश दिया जाएगा। जिसको आदेश दिया जाएगा वही डीवीडी से दीक्षा दिलाएगा। अब आप मुझ पवन दास को यह प्रमाणित कर दो, यह क्लियर कर दो, यह साबित कर दो कि सतगुरु रामपाल जी ने किस भगत को डीवीडी से दीक्षा दिलाने के लिए अधिकारी बनाया हुआ है। अगर बनाया होता तो गुरुदेव उसका नाम सार्वजनिक करते, ताकि किसी को कोई शंका ना होती। और यदि डीवीडी से दीक्षा दिलाने के लिए गुरुदेव किसी को अधिकारी बनाएंगे तो एक को बनाएंगे। भैया आज तो 700-800 नाम दीक्षा केंद्र हैं, और 700-800 नाम दीक्षा केंद्रों पर कई हजारों की संख्या में भगत भाई डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवा रहे हैं, जबकि आदेश तो गुरुदेव ने किसी को दिया ही नहीं। सारे के सारे अनअधिकारी हैं। देखो ये प्रमाण आपकी आंखों के सामने पेश कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ना मैंने पहले कभी बोला। हां, यदि आप लोगों को यह क्लियर हो जाए, आप गुरुदेव का कोई सत्संग ऐसा आपको मिल जाए, आप दिखा दें, किसी ऐसी पुस्तक में लिखा हो कि सतगुरु रामपाल जी ने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने पोतों को या किसी भगत को गुरुदेव ने डीवीडी से दीक्षा दिलाने का आदेश दिया हुआ है, तो जाकर आप उस भगत से दीक्षा ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम काम करेगा। लेकिन अभी तक गुरुदेव भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया, और आदेश देंगे तभी तो लिखा है उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। और वो चाहे बिंद का हो, चाहे नाद का, वो चाहे गुरुदेव कह रहे हैं चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे संगत का हो, वही दिलाएगा जिसको मैं आदेश दूंगा। तो मुझे तो यह बता दो कि गुरुदेव ने किसको आदेश दिया है। कल्याण नाम दीक्षा से होना है। पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने आकर पंथ चलाया है। कलयुग में सत्य साधना चलेगी, विश्व का कल्याण होगा। जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं, अब ये संकेत कर रहे हैं परमात्मा अपने ही पंथ में, उनसे दीक्षा लेकर जो भगत अभी भी गुरु को मानुष मानते हैं, बार बार गलतियां करते हैं और परम भगत होने का दिखावा भी करते हैं, उन भगतों पर गुरुदेव भगवान 24 घंटे जो उनके आसपास मंडराते हैं, उनके ऊपर गुरुदेव संकेत कर रहे हैं। जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं, वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। दीक्षा लेकर भी वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। और पिछले 11 वर्षों से गुरु की गैर हाजिरी में गुरु के ज्ञान और गुरु के विधान में कमियां निकालकर, त्रुटियां निकालकर, गुरुदेव की तमाम भक्ति मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करके किन किन भगत भाई बहनों ने मर्यादा तोड़ी है, कैसे कैसे कार्य किए हैं, ये भाई और बहनों दास ने सात संगति के माध्यम से हजारों वीडियो बना दिया, आप सबको पता है। ये उन्हीं के ऊपर संकेत है। क्या कह रहे हैं? वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा? साध संगति से जुड़ी आत्माओं के लिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? मालिक को पता था आगे चलकर ये सब कुछ होगा, तो आप और हम भगत भाई बहनों के लिए क्या कह रहे हैं मालिक? मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं आएंगे। तो 11 साल से हम साथ संगति से जुड़े भगत भाई बहन क्या उन भगत भाई बहनों के झांसे में आए? क्या उनके पीले पर्चों के चक्कर में आए? क्या उनके मनमानी तानाशाही फरमानों के चक्कर में आए? क्या हमने राजनीतिक रैलियों में चक्कर काटे? क्या हम परशुराम की जयंती पर गए? क्या हमने कोई भी मर्यादा तोड़ी?
हम उनके काल जाल में नहीं फंसे। तो ये क्लियर है भाई और बहनों, या भाई बहनों को थोड़ा सा फिर से दिखाना जरूरी था कि अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा, वो चाहे बिंद का हो या चाहे नाद का हो। तो जो भगत भाई बहन साध संगति से भी जुड़े हैं लेकिन पूरा उनको विश्वास नहीं है, और जो अभी भी वो समय आने से पहले जल्दबाजी में जाकर नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उन भगत भाई बहनों के लिए दास ने कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 78 दिखाया है। ये आपके पास भी होगा, वरना गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। तो अगर अपने गुरुदेव के अलावा अगर किसी और से डीवीडी से दीक्षा लेने जा रहे हो तो पहले ये पूछ लेना कि भैया तेरे को गुरुदेव ने अधिकारी बनाया है क्या? वो बोलेगा हाँ मेरे को आदेश दिया है, दिखा भाई आदेश कहां है। अगर नहीं दिखाता है तो गलती मत करना। अब भाई और बहनों, साध संगति क्या है आप भाई बहनों को अच्छे से बता रखा है, समझा रखा है। अब जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं और वो भाई बहन अपनी थोड़ी बहुत आध्यात्मिक कमजोरी के चलते, ज्ञान की कमी के चलते अगर ये सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल गुरुजी साध संगति में आएंगे, आज नहीं तो कल गुरुजी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तो ये भी भाई बहनों की कमजोरी है। ये सोचना भी उन भगत भाई बहनों की कमजोरी है। अगर गुरुदेव भगवान साध संगति में नहीं आए तो हमने कोई फार्म थोड़ी भरा था साध संगति से जुड़ने से पहले कि गुरुजी साध संगति में आएंगे। वो तो मालिक की मौज है, मालिक की मर्जी है। परमात्मा तो अपने से दूर रहकर भी अपने पंथ को चला सकता है, अपने भक्तों को संभाल सकता है, जैसे 11 साल से संभाला। जैसे वो कुंज पक्षी हजारों किलोमीटर दूर अपनी कुरुल से अपने अंडों को पोसती है, तो ये परमात्मा तो अपने प्यारे भक्तों से दूर रहकर भी उनको परिपक्व कर देगा, मोक्ष के लिए तैयार कर देगा। गुरुदेव आए ये उनकी मर्जी, हमें बुलाएं ये उनकी मौज, लेकिन ये उम्मीद हमने कतई नहीं करनी। अगर आप इस बात को लेकर साध संगति में जुड़े हुए हैं कि आज नहीं तो कल गुरुजी साध संगति में आएंगे, ये भी आपकी कमजोरी है भाई। साध संगति से जुड़ना है तो विश्वास के साथ जुड़ना है। विश्वास ही हमारा गुरु है, सत्संग ही हमारा गुरु है। अगर किसी ने यह भी विचार कर लिया कि आज नहीं तो कल गुरुजी साध संगति में आएंगे, तो भी आपका विश्वास कमजोर है। अरे गुरुजी तो सदा से साध संगति के साथ हैं, गुरुजी तो सदा से हमारे साथ हैं। गुरु तो शब्द रूप में है, ओरिजिनल रूप गुरु का शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो गुरुदेव भगवान तो सदा से ही साध संगति में हैं, अपने ओरिजिनल रूप में। ये शरीर रूप उनका ओरिजिनल रूप नहीं है, ये हाड़ मास का रूप उनका ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल रूप है शब्द रूप है। तो शब्द रूप में तो गुरुदेव 11 साल से हमारे साथ ही हैं। क्षण क्षण पल पल छाया की तरह आप और हमारे साथ हैं। वरना हम इस काल के लोक में संघर्ष कर सकते हैं क्या? विषय विकारों से अपना बचाव कर सकते हैं क्या? अपने दम पर 11 साल से काल प्रेरित अपने भगत भाई बहनों से हम ये युद्ध लड़ सकते हैं क्या? आज गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद हम उनसे दूरी बनाकर रह सकते हैं क्या? यदि गुरुदेव शब्द रूप में हमारे साथ में ना हो तो परमेश्वर तो पल पल हमारे साथ में है। तो ये उम्मीद रखकर साध संगति से जुड़कर ना रहना कि गुरुजी साध संगति में आएंगे ही। भाई ये तो उनकी मौज है, आए तो आए या ना भी आए। यहां यानी साध संगति में वही रुकेगा जो विश्वासी और ज्ञान आधारी होगा, क्योंकि साध संगति का आधार ही विश्वास है और ज्ञान आधार है। जिसको ज्ञान आधार होगा, जिसको विश्वास होगा, वही आत्मा साध संगति से जुड़कर भक्ति कर पाएगी। अन्यथा वो साध संगति से जुड़कर भी कोई फायदा साध संगति का नहीं उठा पाएगा। क्योंकि साध संगति क्या है?
सात संगति कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मोक्ष मार्ग है। टोटल विपरीत होता है, टोटल विपरीत। कहां 12वां पंथ जहां गुरुदेव भगवान बैठे हैं, और कहां 13वां पंथ जहां से सात संगति चलवा रहे हैं। दिन और रात का अंतर है। वहां गुरु को मानुष माना जाता है, यहां गुरु को परमेश्वर माना जाता है। वहां मर्यादाओं के लिए कोई सीरियस नहीं है। यहां जरा सी भी चूक हो जाए तो भगत का मरना हो जाता है। और कितना अंतर है सात संगति और 12वें पंथ में। आज वर्तमान में जहां पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, कहां पर विराजमान है? शतलोक आश्रम धनाना में विराजमान है। और शतलोक आश्रम धनाना में क्या हो रहा है? आश्रम में गुरुजी आरती उतारते हैं। अभी समागम हुआ, विश्व शांति सम्मेलन अभी कुछ दिन पहले शतलोक आश्रम धनाना में हुआ। आपने क्या देखा? वहां पर गुरुजी आरती उतार रहे हैं। अरे गुरुजी यानी सारी सृष्टि का मालिक है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, सब पर तेरी साहिबी और तुझ पर साहिब नाए। तो सतगुरु रामपाल जी वो साहिब हैं जिनके ऊपर और कोई साहिब नहीं है। फिर वो साहिब किस साहिब की आरती उतार रहा है? किस साहिब की आरती उतार रहा है? तो शतलोक आश्रम में गुरुजी आरती उतारते हैं, और साध संगति में गुरुजी की आरती उतारी जाती है। दिन और रात का अंतर है 12वें पंथ में और 13वें पंथ में, आश्रम और साध संगति में। शतलोक आश्रमों में गुरुजी आरती उतारते हैं, और साध संगति में गुरुजी की आरती उतारी जाती है। रात और दिन का अंतर है। वहां गुरु को मानुष मानकर भक्ति हो रही है, यहां गुरु को परमेश्वर जानकर भक्ति हो रही है। रात और दिन का अंतर है। तो जाने से पहले सोच लेना भाई, ये उन संकल्प दीक्षा वाले भाई बहनों के लिए सारी बातें समझाई जा रही है। उस दिन के बाद आपके भी वही विचार हो जाएंगे, वही विचार। और यदि फिर आपने दोगला काम किया तो फिर आप भगत नहीं रह जाएंगे। अगर आप जी वहां जाकर दीक्षा लेकर आ रहे हैं तो आपने फिर वहीं के हिसाब से भक्ति करनी पड़ेगी। और वहां के लोग ना गुरुजी को परमात्मा मानते, ना गुरुजी को भोग लगाते, ना गुरुजी की आरती उतारते, ना गुरुजी के चरण कमल धो धो के चरणामृत पीते, ना गुरु की महिमा करते। आपने फिर वहां से दीक्षा लेने के बाद वहीं के अनुसार भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी। सुबह लेटे लेटे आरती करनी पड़ेगी। गुरुजी को भोग नहीं लगाया जाता वहां, गुरुजी को मानुष माना जाता है। दाढ़ी मूछ वाली कबीर को भगवान माना जाता वहां। फिर आपने भी अपने घर पर आकर दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो लगानी पड़ेगी। फिर यदि तुमने गुरुजी को भोग लगा दिया, गुरुजी की 5 दीपक वाली थाल से आरती उतार दी, फिर आप वहां की मर्यादाओं से नीचे गिर जाओगे। फिर वो दीक्षा बिल्कुल काम नहीं करेगी। कहते हैं ना, जो जाकी शरणा बसै ताको ताकी लाज। तो यदि आप आश्रमों में जाकर 12वें पंथ वाली दीक्षा ले रहे हो तो आपने उस 12वें पंथ के अनुसार जो भगत भाई बहन गुरु को मानुष मानकर भक्ति कर रहे हैं, आपने फिर वही करना पड़ेगा। यदि फिर आपने चतुराई दिखाई कि मैं वहां से दीक्षा ले आता हूं, फिर वहां क्या करूंगा जाकर, फिर मैं सात संगति वाली क्रिया करूंगा, तो ये दोगला आचरण हो जाएगा, ये दोगला काम हो जाएगा। परमात्मा पसंद नहीं करेगा फिर। तो आश्रम में गुरुजी आरती उतारते हैं और साध संगति में गुरुजी की आरती उतारी जाती है। ये दिन और रात का अंतर है 11वें पंथ और 12वें पंथ और 13वें पंथ में। उसके बाद भाइयों और बहनों, गुरु को मानुष मानकर उनके हिसार जेल से बाहर आने के बाद वर्तमान में जिस प्रकार का खेल उन आश्रमों में चल रहा है वो आप जियों से छुपा हुआ नहीं है। दास सोशल मीडिया पर देखता है, गुरुदेव भगवान लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं और गुरुजी का परिवार
गुरु जी की पोतियां, गुरु जी के पोते और बड़े बड़े भगत अपने मोबाइल फोन निकाल निकाल के गुरु जी की फोटो खींचते हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, हंस रहे हैं। जबकि गुरुदेव के सामने जाकर तो रोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलनी चाहिए और वहां पर खिलखिलाते हुए मोबाइल निकाल के फोटोएं खींच रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। गुरु को मानुष पहले वो जगत वाले गुरुदेव के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। कोई तलवार ला रहा है, कोई हनुमान जी का घोटा ला रहा है, कोई पगड़ी ला रहा है, कोई अन्नपूर्णा मुहिम का कोई बड़ा सा मकान बना के ला रहा है, कोई फोटो बना के ला रहा है। अब उनकी देखा देखी भक्तों ने भी, जिन्होंने नाम उपदेश ले लिया, वो भगत भी गुरुदेव के लिए कागज के खिलौने बना बना के ला रहे हैं। कोई दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की कागज की फोटो बना के ला रहा है, कोई एक मकान सा बना के ला रहा है, कोई एक झोपड़ी बना के ला रहा है, गुरुदेव भगवान को दे रहे हैं। इन कागज के टुकड़ों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। इन टुकड़ों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। इतिहास भूल गए भाई बहन, भक्ति से धीरे धीरे दूर भाग रहे भाई बहन। गुरुदेव की वो कदर, वो इज्जत, वो सम्मान भाई बहनों के हृदय में नहीं रहा अब। इसीलिए तो गुरुदेव ने अब सीरियस लेना छोड़ दिया, सीरियस लेना छोड़ दिया। तुम्हारे कागज के टुकड़ों से वो मकान बना के ले जा रहे हो, झोपड़ी बना के ले जा रहे हो, कागज के कार्टून बना के ले जा रहे हो, गुरुजी प्रसन्न होंगे? परमात्मा ने बताया, सतगुरु को क्या दीजिए और देने को कुछ नहीं, सम्मन को साटा किया, सेऊ भेंट चढ़ाई। अरे 650 साल पहले सम्मन ने अपने हाथ से अपने इकलौते बेटे की गर्दन काट के सतगुरु की भेंट चढ़ाई थी। कागज का टुकड़ा नहीं दिया था, कोई कार्टून बना के नहीं दिया था, अपने इकलौते बेटे की गर्दन काट के सतगुरु के चरणों में चढ़ा दी उनकी इज्जत के लिए। उसके बावजूद भी सतगुरु प्रसन्न नहीं हुआ। अगर प्रसन्न हो जाता तो उसी जन्म में सम्मन का मोक्ष हो जाता। तुम्हारे कागज के टुकड़ों से परमात्मा प्रसन्न होगा? जिसने अपना बेटा काट के चढ़ा दिया उससे प्रसन्न नहीं हुआ। भगत मंसूर ने अपने शरीर का अंग अंग सतगुरु की भेंट चढ़ा दिया, कटवा दिया, उससे भी सतगुरु प्रसन्न नहीं हुआ। अगर हो जाता उसी जन्म में उसका मोक्ष हो जाता, नहीं हुआ। तुम्हारे ये कार्टून बना बनाकर इस मोक्ष के प्राइम टाइम में और जगत वालों के देखा देखी और सतगुरु को जाकर दे रहे हो, सतगुरु इससे प्रसन्न होगा? सतगुरु तुम्हारी मर्यादाओं से प्रसन्न होगा, जो मर्यादा तुम भाई बहनों ने 11 साल से अपने पैरों के तले रौंद के रख दी हैं। सतगुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति करने से प्रसन्न होगा, जो आप भाई बहन अभी नहीं मान रहे हो। इन चीजों से सतगुरु प्रसन्न नहीं होगा। तुम तो कागज का टुकड़ा दे रहे हो। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, और जो कभी कह मैं दिया बहुत सही सिर मार। कहते अपने गर्दन काट के चढ़ा दो तो भी सतगुरु प्रसन्न नहीं होगा। शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर मचके पांव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आव। तुम्हारे इन कागज के खिलौने से सतगुरु प्रसन्न होगा? सतगुरु को तो पता है ना, वो तो अंतर्यामी है, आत्मा का आईना उनके सामने रहता है। भले ही परमात्मा जी लीला कर रहे हैं ये कहकर कि भाई तुमने नाम ले रखा है, तुमने नाम ले लिया, अंतर्यामी को तो सब पता है, फिर भी लीला एक आम संत की कर रहा है। मालिक की वाणी है, बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीब दास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। जिस प्रकार किसी बल्ब के ऊपर कोई मोमजामा लगा दिया जाए, कोई ट्रांसपेरेंट कोई कागज लगा दिया जाए तो बल्ब की रोशनी छुपती नहीं है, उसी प्रकार भगत कितना मर्यादा में है, कितनी भक्ति है, यह सतगुरु से छुपा हुआ नहीं है।
तो सतगुरु को तो सब पता है, वो खिलौने देने से प्रसन्न नहीं होगा, वो तो मर्यादा और भक्ति से प्रसन्न होगा। तो भाई और बहनों, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं, हालांकि मेरी बात कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि हम गुरुद्रोही जो ठहरे, हम तो संगत से निष्कासित हैं, हमारे को तो हर प्रकार से बैन कर रखा है। फिर भी प्रार्थना करना जरूरी है, हमारा कर्तव्य बनता है भक्ति मार्ग से भटके हुए भगत भाई बहनों को समझाने के लिए। तो केवल विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भाई, इससे ज्यादा कुछ कहेंगे तो अब हमारे लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि 11 साल से परमात्मा ने सीना ठोक कर डंके की चोट पर बिना डरे बिना घबराए लोगों ने सब कोशिश कर ली, मार लिया, पीट लिया, मुकदमे करवा दिए, जेल में डलवा दिया, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, तारीख भोग रहे हैं, नहीं रुके, नहीं डटे। अब सतगुरुदेव भगवान जेल से बाहर आ गए तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, फिर हमारा बोलना, ज्यादा पसीने निकालना फिर थोड़ा शोभा नहीं देता, थोड़ा उचित नहीं लगता। इसलिए दास अब ज्यादा गहराई में जाकर बातें नहीं बताएगा, ना बता रहा है। जिसने जैसा बीज बोया है, अभी तीसरा झटका आना शेष है, वो परिणाम भी सामने आ जाएगा। तब तक साथ संगति से जुड़े भाई बहनों से मैं तो विनती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, भाई अपने विश्वास को बना के रखो। वो तीसरा झटका आने में ज्यादा समय नहीं है। गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि आने वाले 4 साल के अंदर अंदर पूरी धरती पर आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। तो साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, तो होगा वो तो। और होगा कब? पूरी पृथ्वी पर आदि सनातन धर्म, यानी आदि सनातन धर्म का मतलब है जो ज्ञान, जो दीक्षा, जो मर्यादा सतगुरु रामपाल जी के पंथ में है वो पूरे विश्व में लागू हो जाएगी। तो वर्तमान में जिस प्रकार से दुनिया मौज मस्ती में जी रही है, भागादौड़ में जी रही है, इस हिसाब से तो आदि सनातन पंथ स्थापित नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या होगा? 4 साल के अंदर अंदर वो तीसरा झटका आएगा। उस तीसरे झटके में कुछ तो प्राकृतिक आपदा आएंगी, कुछ एक कृत्रिम आपदा आएंगी, युद्ध, महायुद्ध, वायरस वगैरह, कुछ अकाल, बाढ़, भूकंप, जो भी लड़ाई झगड़े जो भी है। तो जनसंख्या ज़्यादातर छट जाएगी, क्योंकि गुरुदेव ने भविष्य मल्लिका का समर्थन कर दिया और भविष्य मल्लिका में साफ साफ लिखा कि पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। तो बस उतने लोग बचेंगे, और जो लोग बचेंगे फिर वो या तो ज्ञान से या फिर वो डर के मारे, दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं उनके पास सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के अलावा। तो ऑटोमेटिक ही फिर पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म शुरू हो जाएगा। तो 4 साल है, ज्यादा समय नहीं है। जहां आपने 10 साल इंतजार किया, 4 साल कोई ज्यादा नहीं है। और 4 साल भी बहुत ज्यादा हैं। दीक्षा तो परमात्मा उससे पहले दे देंगे, साथ संगति का खुलासा तो उससे पहले ही हो जाएगा। तब तक आप जी धैर्य धारण कर सकते हो। तो भाई आपकी अपनी मौज, आपकी अपनी मर्जी, मैं तो ज्यादा दबाव दूंगा नहीं। भले अभी और इसी समय जाओ और दीक्षा ले लो, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। और दीक्षा लेने में कोई आपका भी नुकसान नहीं है। भाई दीक्षा लोगे तो मंत्र जाप करोगे, भक्ति कमाई बनेगी आपकी। मैं तो मना नहीं करूंगा, ना मैंने पहले किया। तो कुछ एक भगत भाई बहनों के इस प्रकार के मैसेज आ रहे थे, दास को खुलकर नहीं कह पा रहे थे, एक दूसरे के माध्यम से कह रहे थे। नेपाल से भी बहुत सारे भाई बहनों की शंका थी, कमला बहन ने दास को बताया। इंडिया से भी बहुत सारे भाई बहनों की शंका थी, हो सकता वो कह ना पा रहे हों। तो अंदर ही अंदर नहीं घुटना चाहिए भगत ने, ये स्वतंत्र मार्ग है। छल कपट यहां चलेगा नहीं। धोखाधड़ी तुम पवन दास के साथ तो कर सकते हो, लेकिन भगवान के साथ तो नहीं कर सकते, वो तो अंतर्यामी है। तो भाई आप जाकर दीक्षा ले सकते हो। अगर जाकर दीक्षा ले सकते हो तो मैंने आपको समझा दिया है, डायरेक्ट अपने गुरुदेव भगवान से पहले प्रार्थना करना। अरे जब जगत वाले लोगों को, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली, यदि उनको गुरुदेव से मिलने दिया जा रहा है, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा? आप जगत वाले बन के जाओ। और फिर भी आपको रोकें तो बोलो भैया ये बड़े बड़े नेता रहे, इन्होंने कौन सी दीक्षा ले ली? इसका मतलब इन आश्रमों में तो फिर दोगला आचरण हो रहा है।
और जहां दोगला आचरण है फिर वहां से दीक्षा लेकर तुम कौन सा फिर दृढ़ होकर भक्ति करोगे? तुम भी दोगली भक्ति करोगे फिर। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, आप जी देख लेना। बाकी कबीर सागर से आपको दिखा दिया है। अभी तक तो गुरुदेव ने किसी को डीवीडी से दीक्षा देने के लिए आदेशित किया नहीं है। अगर किसी को आज्ञा दी है तो उसको सामने खड़ा कर दो और उससे जाकर दीक्षा ले लो, नो प्रॉब्लम। तो आप भाई बहनों के विश्वास के लिए हर प्रकार से परमात्मा ने सारे प्रमाण दिलवा दिए हैं। बाकी सात संगतियों का कार्य अपना लगातार जारी है। ज्यादा हेडेक किसी ने लेनी नहीं, ज्यादा टेंशन किसी ने लेनी नहीं है। सबको सारी भक्ति क्रियाओं के बारे में अच्छे से पता है। परमेश्वर की क्या लीला चल रही है ये भी आप सबको पता है। मिशन गुरुदेव का खत्म हो चुका है ये भी आपको पता है। अब सात संगति से जुड़े भाई बहनों को ही मौका मिलेगा सतलोक जाने का, जो अंत तक मर्यादाओं में रहकर विशेष कसक और तड़प के साथ गुरुदेव को परमेश्वर मानकर भक्ति करते रहेंगे। बाकी आने वाले समय में जब गुरुदेव खुलासा कर देंगे तब सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। सच्चाई यही है जो आपको बता दी गई है, वरना गुरुदेव जेल से बाहर आते ही सात संगति का जिक्र कर देते। अभी 2 महीने से नहीं कर रहे तो इसका कारण क्या है ये भली बात समझ में आ जाना चाहिए। समय आने पर परमात्मा विस्फोट करेंगे। और ना हो हमें तो इतना दृढ़ होकर इतना विश्वास करके, क्योंकि गलत हम कुछ कर नहीं रहे, हमने ऐसा कोई काम किया नहीं जिससे कि गुरुद्रोह समझा जाए, हमने मर्यादा कोई तोड़ी नहीं है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, भक्ति हम गुरुदेव की कर ही रहे हैं। हम कहां से संगत से बाहर हो जाएंगे? कल को गुरुदेव सतलोक चले जाएंगे फिर कैसे भक्ति करोगे? तो कहने का मतलब भाई और बहनों, भक्ति विश्वास की है। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो बहुत सारे पॉइंट परमात्मा ने दास से क्लियर करवा दिए हैं। इतना समय दास को मिलता नहीं है क्योंकि दिन में 2-2 वीडियो बनाने पड़ते हैं, सुबह और शाम। दिन में और सुबह अपनी भक्ति भी करनी पड़ती है। दास का तो शेड्यूल परमात्मा ने बिल्कुल टाइट कर रखा है। मात्र 4-5 घंटे की नींद लेता हूं। सुबह उठते ही 1-1.5 घंटे का सुमरण हो जाता है, 1 घंटा नित्य नियम में हो जाता है। उसके बाद में अपना 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक वीडियो बनता है। फिर शाम को संध्या आरती के बाद 8 से 10-11 बजे तक वीडियो बनता है। बीच में लाइव भी चलता रहता है। दोपहर का समय होता है, घर पर बैठकर अपनी 1-1.5 घंटा परमात्मा का सुमरण कर लेते हैं। कोई विशेष सेवा होती है तो दास कहीं बाहर जा पाता है, अन्यथा दास का तो परमात्मा ने शेड्यूल बिल्कुल टाइट कर रखा है। बकवाद के लिए, खरपतवार के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं है। और हम सबका कर रखा परमात्मा ने, सबका कर रखा है यदि कोई भक्ति करना चाहे तो। और ये विशेष मौका परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर एक विशेष रहम के माध्यम से फरमा रखा है। आप और हमें भक्ति से फुर्सत नहीं और दुनिया को बेगार से फुर्सत नहीं। दुनिया को बेगार से फुर्सत नहीं। कोई गौशाला बनाने में लग रहा है, कोई धर्मशाला बनाने में लग रहा है, कोई स्टेडियम बनाने में लग रहा है, कोई मोटर पाइप बांटने में बिजी है। ना कभी उनकी ढंग से आरती होती, ना कभी वो सुमरण करते पूरे, ना कभी वो सत्संग सुनते, ना कोई ज्ञान चर्चा होती। और आप और हमें 24 घंटे परमात्मा ने टाइट कर रखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साध संगति से ही अपने हीरे मोती लालों की छटनी करनी है। तो जिनको माता पिता बड़ा अफसर बनाना चाहता है, बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है, उसे माता पिता पढ़ाता भी है और उसका खर्चा भी उठाता है। और जिस बच्चे को माता पिता ने नहीं पढ़ाना होता उसको खेतों में मजदूरी पे लगा देता है। तो भाई और बहनों, समझदार को संकेत ही काफी है। बाकी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। अभी 8-9 वीडियो और बाकी हैं। उसके बाद 21 जून 2026 से कबीर बड़ाया कृष्ण इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। आगे परमात्मा जैसी जैसी दास को आज्ञा देते रहेंगे, सेवा फरमाते रहेंगे। दास तो परमात्मा का भिखारी है, कुत्ता है, परमात्मा से रो रो के भीख मांगता है। तब कहीं जाकर परमात्मा सेवा का टुकड़ा डालते हैं दास को, ताकि दास की भक्ति बनी रहे, दास भक्ति मार्ग पर टिका रहे। वरना खाली दिमाग शैतान का घर, कब क्या बकवाद कर दे यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के चरणों में लगे रहो, दृढ़ता के साथ में बने रहो। परमात्मा है तो सब कुछ है। और जिस दिन परमात्मा का पंजा सिर से हट गया, जैसे लाखों भगत भाई बहनों के सिर से हट चुका है, वो आज देख लो किस प्रकार से बेगार करने में व्यस्त हैं। तो इतना कहूंगा, इससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं है।
आगे परमात्मा प्रेरणा करेंगे, संदेश देते रहूँगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।